ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, और अपूर्ण इंद्रियों से प्राप्त किया ज्ञान भी अपूर्ण होगा। साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि अनुमान प्रमाण, कि अगर अनुमान लगाया जाए कि ऐसा हुआ था, ऐसा होगा, तो अनुमान यानी कल्पना के द्वारा भी जो है समझना, किसी तत्व को समझना भी बहुत ही कठिन है। और इसीलिए तीसरा हमने चर्चा किया था शब्द प्रमाण, और यहां पर हमने कल विराम दिया था। तो इसी को हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का तीसरा तरीका है शब्द प्रमाण, जो कि प्रामाणिक सत्ता से सुनना, मतलब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुनना। एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राजर्षयः विदुः। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यह परंपरा के द्वारा, भगवान से जो परंपरा आती है, उस परंपरा के द्वारा अगर हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वह ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही माध्यम वही होगा। पूर्ण अधिकृत स्रोत है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के लिए आपको एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द प्रमाण के लिए आपको प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर पता करना है, एक छोटा बच्चा है और उसे पता करना है कि मेरी मां कौन है, कौन है मेरी मां, तो विज्ञान के थ्रू क्या करेगा कि जाएंगे, उसका जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स लेंगे या डीएनए टेस्ट करेंगे और इस तरह। तो यहां पे एक उदाहरण दिया जा रहा है, मेडिकल टेस्ट बाय जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स। अगर आर्ट्स टेक्स 800 ईयर्स टू आइडेंटिफाई, 200 लोगों में से अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन जो है मेरे माँ है, मेरे पिता है, तो कई सालों लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। जब कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो बच्चा कई बार उसको पता नहीं होता है। वो अगर घर में कोई बुला रहा है किसी को, जैसे किसी को बुला रहा है अंकल अंकल, तो वो अपने पिता को भी अंकल अंकल बोलना शुरू कर देता है कई बार। ठीक है, मुझे याद है मैं बचपन में एक बार जब मैं गया था गांव, तो वहां पर एक व्यक्ति अपने पिताजी को चाचा बोलता था। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्यों चाचा जी क्यों बोलते हो, अपने पिताजी को चाचा जी क्यों? कह रहे उनके घर में जब वो छोटे थे तो वहां पे रिलेटिव रहते थे, तो वो उनका भतीजा भी साथ में रहता था, तो वो चाचा जी बोलता था, चाचा चाचा, तो वो सुनकर चाचा चाचा ही बोलने लगा। तो कई बार क्या है कि वास्तविक रूप में अगर बच्चे को पता करना है तो मां बता देगी कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो फिर हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। मां का बताया गया नॉलेज। तो इसलिए बहुत आसान तरीका है, एक मां ही है जो बहुत तुरंत बता देगी कि ये तुम्हारे पिता हैं। दैट इज अथॉरिटेटिव। और ऐसे ही इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे डिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने का जो ज्ञान है। तो यहां पे मां कौन है? तो वास्तविक रूप में हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, ये सब मां है हमारी। और वो मां बताती है कि भगवान कौन है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी के जो है, यह समस्त वैदिक जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और इस तरह यह आध्यात्मिक ज्ञान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया। ये व्यास जी हैं, वेद कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। पहले क्या होता था, हम यहाँ पे एक प्रभु जी आए और पूछ रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहले क्या था कि गुरुकुल सिस्टम था, गुरु जी पढ़ाते थे और जो शिष्य थे वो सुनकर ही ग्रहण कर लेते थे, श्रुतिधर जिसे कहा जाता था। लेकिन आजकल हम लोग श्रुतिधर नहीं हैं, इसीलिए सेशन से पहले हमने आपको पेन और कॉपी भी दे दिया है, क्योंकि याद जो है जल्दी रहता नहीं है।
और भागवत इसकी पुष्टि करता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, कि कलयुग में हम मंद सुमंद मति है, हमारी जो बुद्धि है बहुत तीक्ष्ण नहीं है, और विशेष रूप से आध्यात्मिक चीजों के लिए। तो बारंबार पढ़ने जानने के बाद भी हम भूल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कलयुग के प्रारंभ होने के साथ साथ यह चीजें होने प्रारंभ हुई, और इसीलिए व्यास जी ने सोचा कि भाई कलयुग आएगा तो उन लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने समस्त वैदिक वांग्मय को लिपिबद्ध कर दिया, गणेश जी की सहायता से लिपिबद्ध कर दिया, जिससे कि हम तक वो ज्ञान पहुंच सके। तो ये बात मैं किस लिए बता रहा हूं, मैं इसलिए बात बता रहा हूं, ये देखिए पूरे वैदिक ज्ञान का पूरा स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा। सारी चीजें ये आज सब बताना तो बड़ा मुश्किल है। जैसे ज्ञान में श्रुति है, स्मृति है, श्रुति में वेद है, उपवेद है, वेदांग है, फिर वेद में संहिता है, ब्राह्मणास है, अरण्यक्ष है, पूरा मतलब ये मतलब शाखा दिखाया गया है। मतलब इसके ऊपर भी एक कंप्लीट सेमिनार हो सकता है, जो कि हम कभी इन भविष्य में लेंगे। आज ये विषय नहीं है। विषय क्या है ये बताना कि जो शब्द प्रमाण है, दिव्य ज्ञान की जो प्रमाणिक सत्ता जो है, वैदिक साहित्य है, जो कि सभी विषयों का जिसके अंदर समावेश है। और इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। गीता क्या है? राज विद्या। राज विद्या मतलब राज विद्याओं का राजा, मतलब ये हमारे जो वैदिक साहित्य है ये विद्याओं का राजा है। और राजगुह्यम, राजगुह्यम मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट, सबसे गुह्य भी है। इतना गुह्य कि हम माइक में भी बोल रहे हैं खुले होकर तो भी गुह्य है। राज विद्या राजगुह्यम। और इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हारे पास जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। ये ज्ञान जान लिया, आध्यात्मिक ज्ञान जान लिया, तो सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। क्योंकि हमारे वैदिक जो साहित्य हैं उनमें सभी चीजों का समावेश है। तो हमारे पास दो तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने का। एक तरीका है कि हम लेबोरेटरी में जाकर भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तकनीकी विकास के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, रोबोटिक्स के द्वारा, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा, और अलग अलग विषयों के द्वारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सारी चीजों के द्वारा कुछ रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके कुछ चीजें जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बहुत आसान तरीका है वह वैदिक साहित्य। इतना रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ यहां जाइए, वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। यहां एरोप्लेन कैसे बनाना है, एरोप्लेन से लेकर स्टीमर कैसे बनाना है, सारे वैदिक साहित्य में। जिस समय यहां पे मैं अभी कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं, तो ये वैदिक साहित्य में 4 वेद, वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ प्रमुख ये सारी चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब यहां पे वैदिक साहित्य का जो विज्ञान है इसको हम कहते हैं अच्युत विज्ञान है। अच्युत विज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जो कभी नीचे गिरता ही नहीं है। अब जैसे अगर मोटरसाइकिल, अगर मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के साथ एक मैनुअल मिलता है। आप अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। क्या मैनुअल में होता है? इसको चलाना कैसे है, ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, कैसे चलाना है, मिलता है कि नहीं? मोस्टली सभी के साथ मिलता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो मशीन है इसका मैनुअल कहां है? यह जो मशीन है, और सभी जानते हैं कि इनसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड मशीन कोई आज तक बनी नहीं है। बहुत लोग जानते हैं कि इस सदी के सबसे महान साइंटिस्ट कौन है? कोई बताएगा? कोई विद्यार्थी? यस, ठीक है। तो आइंस्टाइन जो है उनको कहते हैं कि सदी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन भी अपने दिमाग का केवल 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाए। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक यहां इस पृथ्वी पर अभी तक जितने पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो भी है,
ठीक है, क्रे साल्वे, परम, अनुपम, जो भी आप बोल सके, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वट एवर द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो भी कंप्यूटर इस प्लेनेट पे उपलब्ध है उससे कहीं अधिक कॉम्प्लिकेटेड हमारे ब्रेन का एक सेल है, एक कोशिका है। इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी ज्ञान हैं उन सारे ज्ञान को भी अगर इस ब्रेन में डाल दिया जाए तो भी ब्रेन का 1/4 हिस्सा भी नहीं भरेगा। इतना पावरफुल है ब्रेन। हम एक मोबाइल खरीदते हैं 500 GB वाला, एक टीबी वाला 1 टेराबाइट वाला, 10 टेराबाइट वाला, हार्ड डिस्क खरीदते हैं 100 टेराबाइट वाला। इस मेमोरी की पावर कितनी है भाई? वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इवन विथ सुपर कंप्यूटर। आप सोचो, इस पृथ्वी पर जितने भी कंप्यूटर, सारे इंफॉर्मेशन माइंड में भर दिया जाए तो भी माइंड का पूरा प्रयोग नहीं हो सकता। इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीन ये है हमारा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन। तो कहने का मतलब कि ये इतना सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, तो इसके लिए भी भगवान ने कुछ तो दिया गया होगा, कुछ मैनुअल। अच्छा, मैनुअल कौन बनाता है? जिसने मशीन बनाया। तो जिसने इसे बनाया है वही अधिकारी है ये बताने का कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, या इस पूरे ये हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य किस लिए बनाया है। अगर मैं पूछूं कि इसको किस लिए बनाया गया है, इस माइक को एम्पलीफाई करने के लिए, साउंड को एम्पलीफाई, मैं कहूंगा नहीं, मैं इस माइक का एक और प्रयोग करूंगा, फेंक कर मारने के लिए। मार तो सकता हूं इससे, लेकिन इसका उपयोग इसके लिए नहीं है, किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं। इसका उपयोग है साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, साउंड को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको जिसने बनाया है उसने ये बताया। तो इसीलिए अगर हम सबको ये पता करना है कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया, या कल हम बोले थे ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। अगर ये भी पता करना है तो वही बता सकता है जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें बनाया वही बता सकता है। और इसलिए वहां पर ही जाना पड़ेगा, भगवान के बनाए गए मैनुअल से जाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पूरे जगत का क्या उद्देश्य है, जान सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि नहीं, लेकिन कैसे भाई, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, हम तो साइंस को मानते हैं, साइंस पे एक्सपेरिमेंट, कल तो हमने देख लिया भाई एक्सपेरिमेंटिव जो नॉलेज है। कल हम बात कर रहे थे कि हमने बहुत पावरफुल टेलीस्कोप बना दिया, और टेलीस्कोप को देखने के लिए इसी आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी क्षमता बहुत सीमित है। इसकी क्षमता बहुत सीमित है, आंख की क्षमता तो वही सीमित ही है। अपूर्ण इंद्रिया देख रही है कि 2 ट्रैक आगे जाकर, रेलगाड़ी का ट्रैक आगे चलकर मिल रहा है, लेकिन मिल नहीं रही है। जो नहीं है वो आंख देख रही है, अपूर्ण तो हुआ ना। तो ऐसे अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना। जो लोग कहते हैं कि हमें भगवान दिखाओ कहां है, अरे भाई, तुम अगर कोई ऐसा प्रश्न करे, ऐसे व्यक्ति को ट्रेन पे कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार तो पटरी आगे जाके मिल रही है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि भाई तुम्हारा दिमाग कहां है, दिखाओ, तुम्हारा मन कहां है, तुम्हारी बुद्धि कहां है, दिखाओ। तो कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात है, जो कि पूर्ण नहीं है। वैदिक साहित्य के द्वारा प्राप्त किया गया वैदिक ज्ञान, यह ज्ञान भगवान ने मनुष्यों को मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ है। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं कुछ उदाहरण, क्योंकि समय बहुत ही सीमित है। आज अभी पहले सेशन ही की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड सेशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। यहां पे कुछ उदाहरण दिया गया है। श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद के 3वें अध्याय में माता के गर्भ में भ्रूण के विकास का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ये उस समय की बात है जिस समय क्या कहते हैं उसको, पता लगाने के लिए सोनोग्राफी, ऑडियोग्राफी, जिस समय मौजूद नहीं था। उस समय बताया गया, और एग्जैक्टली बताया गया कि किस महीने में कौन सा, और उसके आधार पर हमारे यहां संस्कार दिए गए हैं। भाई, हमारे यहां संस्कार दिए गए हैं। बच्चे के आने से पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं। इस महीने में यह संस्कार करना है, इस महीने में यह संस्कार करना है। क्यों? क्योंकि पहले से पता है कि किस महीने में बच्चे का क्या विकसित हो रहा है,
किस महीने में दांत आ रहे हैं, किस महीने में बाल आ रहे हैं, किस महीने में, ये सब जिस समय सोनोग्राफी जैसे डिवाइस नहीं थी, उस समय श्रीमद् भागवतम अनंत काल से है, उस समय लिखा गया है। अगर कोई पढ़े तब तो जानेगा, नहीं तो फिर एमबीबीएस करके एमडी बन के हम कहेंगे कि नहीं वी आर द, मैं कहने का मतलब हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वहां से पढ़ा हुआ हूं उसी टेक्निकल। बट पॉइंट मेरा ये है कि हमारे आध्यात्म, ये जो वैदिक साहित्य में सब कुछ दिया गया है। अगर मैं किसी बच्चों से पूछूं वनस्पतियों में जीवन है, इसकी खोज किसने की, कौन बताएगा? एक यस, जगदीश चंद्र बोस। वो छुई मुई वाला एक्सपेरिमेंट आता है, उन्होंने छुई मुई का पौधा छुआ। अरे जगदीश चंद्र बसु ने के पहले क्या वनस्पतियों में जीवन नहीं था ना वो उस समय, लेकिन उन्होंने बताया, थोड़ा वाइड रेंज में बताया। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हम जो है वैदिक साहित्य को पढ़े ही नहीं। वहां पे पहले से उपलब्ध है कि वनस्पतियों में जीवन है। हम तो तुलसी के पौधे को जो है मां मानते हैं। हर घर में तुलसी, जहां पर हर घर में माताएं तुलसी को जल देती हैं, जहां पर उनको एकदम, या सिर्फ तुलसी नहीं, बरगद से, पीपल से, आम से, हर वृक्ष को जो है उससे आत्मीय संबंध हुआ करता था। हर वृक्ष से जीवन है, पहले से पता है। एक समय ऐसा था जबकि वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते थे कि अग्नि के अंदर कोई भी जीवन संभव नहीं है, जबकि हमारे यहां सदियों से बताया गया कि सूर्य जो ग्रह है, सूर्य ग्रह पर भी जीवन है, चंद्र ग्रह पर भी जीवन है। अभी चंद्रमा तो चला गया, वहां चंद्रमा पर चंद्रयान गया, तो कई लोगों ने कहा दिखाओ भाई कहां पर जीवन है, हमें तो दिखा नहीं। बात वही होगी, जो देखेंगे वो मानेंगे, वो हमने पहले ही डिफीट कर दिया है, जरूरी नहीं है। तो बहुत समय तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि अग्नि के अंदर कोई भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में अनंत काल से बताया गया कि अग्नि में भी जीवन है भाई। बहुत समय के बाद 21वीं सदी में लोगों को, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाकर और रिसर्च किया, तो पाया कि अरे अग्नि के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, और उनको नाम दे दिया फायर बैक्टीरिया। नाम दे दिया फायर बैक्टीरिया, तो हाँ हाँ फायर बैक्टीरिया होता है, फायर। अरे भाई उस वैदिक साहित्य में बहुत पहले से मौजूद है, अग्नि में जीवन है, तब तो नहीं मान रहे थे। थोड़ा टेक्निकली शब्द बोल दिए तो हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत मान गए। गाय का गोबर पवित्र है, भारत में हर व्यक्ति जानता है, ठीक है। गाय का गोबर, किसी सामान्य गोबर है, किसी व्यक्ति का गोबर ओह मल टच कर लिया तो नहाना पड़ेगा, लेकिन गाय का गोबर अगर है, चाहे गाय का जो है गोमूत्र हो या गोबर है, इट्स अ प्यूरिफाइंग एलिमेंट। हम बहुत समय से बोल रहे हैं तो लोगों ने नहीं माना। आज अगर आप जाओगे अमेजॉन पर, टाइप कर दो काऊ डंग, आपको पैकेजिंग मिलेगा। एक एक काऊ डंग जो है डॉलर में बिकता है भाई जो हमारे घर में माताएं बहनें ऐसे ही पाती है वो डॉलर में बिक रहा है। अब उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी दिस एंड दैट। होता है ये बहुत कुछ टेक्निकल बात बता रहे हैं, हमारे घर में पहले से ही। समस्या क्या है कि हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा नहीं, ठीक है। और हमारा वैदिक वेद इतना स्ट्रांग है, इतना उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। जिस समय लोगों के पास टेलीस्कोप नहीं हुआ करते, उस समय पृथ्वी से, सूर्य की दूरी से, चंद्रमा की दूरी, हर ग्रह के बीच की दूरी, हर ग्रह का माप, और यहां तक कि हमारा भारतीय कैलेंडर इतना पूरे विश्व में सबसे स्ट्रांगेस्ट कैलकुलेशन सिस्टम है, सबसे स्ट्रांगेस्ट, जो कि सामान्य लोग जो है, जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो महीना की बात, साल की बात करता है, महीना की बात करता है, ठीक है, दिन की बात करता है, घंटे की बात करता है, मिनट की बात करता है, सेकंड की बात करता है, और थोड़ा साइंस में जाएं तो मिली सेकंड और इस तरह की बात करता है। लेकिन अनंत समय से हमारे यहां निमिष, पल पल की बात की जा रही है, सेकंड का 10,000वें हिस्से की भी बात की जाती है। उपलब्ध है हमारे पास। कुछ
समय कुछ सदी, 100 साल, 2 साल, 500 साल, 600 साल पहले की बात है, लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा लोग। हमारे यहाँ संख्या का हिसाब, रामायण में अगर आप जाके पढ़ेंगे कि भगवान राम की सेना का संख्या कितना था, अरे वहां का कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे क्या, या हमारे यहाँ फिर ठीक है, मिलियन के बाद लोगों के पास संख्या ही नहीं है, उसी को बढ़ाते रहेंगे, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 1 लाख करोड़, ऐसा लोग बोलते हैं। उनके पास लाख करोड़ के बाद कुछ है ही नहीं बोलने को, लाख करोड़ के बाद कुछ बोलने को है नहीं, उसी को बढ़ाते रहेंगे। 2000 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़ के अलावा कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। वैदिक साहित्य में कैलकुलेशन के लिए भी इतने बड़े बड़े शब्द हैं जिसकी तुलना नहीं है। ज्ञान का अथाह सागर है वैदिक साहित्य, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। और देखिए आश्चर्यजनक भविष्यवाणी, बुद्ध श्रीमद् भागवतम में प्रथम अध्याय के 3वें स्कंद के 24वें श्लोक में बुद्ध, महात्मा बुद्ध का वर्णन है। ये उस समय वर्णन है जब ये पैदा नहीं हुए थे, तब की बात है। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, चाणक्य का वर्णन है, सम्राट अशोक का वर्णन है, यहां तक कि जीसस क्राइस्ट का भी भविष्य पुराण में वर्णन है। आप बोलो कहेंगे अरे ये तो दूसरे धर्म का भी वर्णन दे दिया गया है, जीसस क्राइस्ट तक का वर्णन दिया गया है, यहां तक कि मोहम्मद पैगंबर का भी भविष्य पुराण में, अथर्ववेद में वर्णन दिया गया है। ये हमारे साहित्य की विशेषता है कि भविष्य में आने वाली चीजों को भी बता दिया गया है। इससे बड़ा फोरकास्टिंग क्या बताएगा। ये वो वैदिक साहित्य है। हम वैदिक साहित्य की बता रहे हैं ना कि क्योंकि हमें इससे ज्ञान प्राप्त करना है। कोई कह जाएगा कैसे प्राप्त करें। आप में से कोई भी अगर ये बताए, जब मैं पढ़ाई करता था तब से लेकर आज में सिलेबस बदल गया है, करिकुलम बदल गया है, यहां तक कि कॉन्सेप्ट भी बदल गए हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बदल गए हैं। पहले एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, कुछ समय के बाद एक नया वैज्ञानिक आया, उसने कहा ये पुरानी थ्योरी भी गलत है भाई, हम नया थ्योरी ले आए हैं। अब हम वो नया थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिए, सिद्धांत। कुछ 5-6 साल के बाद कहा कि भाई ये जो पढ़ रहे थे ये गलत है, अब ये नया सिद्धांत आया, ये सही सिद्धांत है। हर 4-6 साल 10 साल के बाद जो है पूरा सिद्धांत ही बदल जाता है हमारे वैज्ञानिक तकनीकी विकास में। एक समय था, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था कि चंद्रमा पर न तो हवा है, न तो पानी है, न तो जीवन है, ये पढ़कर मैं पास हुआ हूं, ये पढ़कर मैं पास हुआ हूं। और आज के किसी स्टूडेंट से पूछे, कहेंगे नहीं जी चंद्रमा पर पानी है, वो चंद्रयान गया था उसको ही ढूंढने के लिए और पता चल गया वहां पानी है। अबे हमारा वेद पहले से बता रहा है चंद्रमा पर पानी है। चंद्रमा जो है जल का ही सिंबल है, सोम, ठीक है। सूर्य जो है अग्नि का है। तो हम पहले से वेद में बताया गया है, तो हम कहेंगे नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 2 चॉइस है। एक ऐसा ज्ञान का तरीका है जो कि हर 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद बदल रहा है। और हमारे पास दूसरा एक ऐसा ज्ञान का स्रोत है कि जो आज से लेकर, अनंत काल से लेकर आज तक उसका एक शब्द तो छोड़ो, एक अक्षर भी नहीं बदला है। ऐसा है हमारा वैदिक साहित्य। रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उसमें एक शब्द छोड़ो, एक अक्षर भी आज तक किसी ने नहीं कहा नहीं नहीं या तो ये बदल गया, अब ये नया होगा। अब आप लोग बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, आप लोग निर्णय कीजिए कि हमारे पास एक ज्ञान का ऐसा स्रोत है जो आज तक कभी नहीं बदला है, और हमारे पास ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है कि हर दिन एक्सपेरिमेंट करके बदल रहे हैं, हर दिन एक्सपेरिमेंट करके बदल रहे हैं, हर दिन एक्सपेरिमेंट करके बदल रहे हैं। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे हब्बल कांस्टेंट। कोई है फिजिक्स का स्टूडेंट यहां पर? फिजिक्स कोई पढ़ता है? फिजिक्स पढ़ता है या पढ़ाता हो? फिजिक्स में एक कांस्टेंट होता है थ्योरी पढ़ाने के लिए, हब्बल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो निश्चित होता है। हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू ही 10 बार बदल गई और उसको हम कहते हैं निश्चित है। हम साइंस में पढ़ते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। अरे जो अनिश्चित है वो सिद्धांत कैसे हुआ? तो ऐसे साइंस में, मतलब अभी हम टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहते, बस कहने का मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं
हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं। देखिए, साइंस के हम विरोधी नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि जो है आध्यात्म और विज्ञान, आध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है और ये किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट का विरोधी नहीं है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कहना चाहते हैं कि टेक्निकल, जैसे किसी के पास चाकू है, दो व्यक्ति हैं, उनके पास चाकू है, एक व्यक्ति उसी चाकू से मर्डर कर देता है और एक ऐसा व्यक्ति है, हम कहते हैं उसको चाकू भी देते हैं, हम कहते हैं और पैसे भी देते हैं, कहते हैं कृपया करके ये चाकू मेरे पेट में मारिए, क्योंकि वो व्यक्ति है सर्जन। कहता आप कृपया करके सर्जरी करिए भाई, आप चाकू, इसी चाकू से मेरे पेट को काटिए, मैं पैसे भी दूंगा पेट काटने का मेरा। द थिंग इज, चाकू तो सेम है, लेकिन वो ज्ञान, एक के पास ज्ञान है, उस ज्ञान से पेट को काट कर वो आपको बचाएगा, और एक के पास ज्ञान नहीं है, उसी से पेट में चाकू मारकर सब कुछ लूट कर भाग जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका महत्वपूर्ण है। तो हम यहां पर जो है वैदिक साहित्य के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड सेशन स्टार्ट करना है। कंक्लूजन ये है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो है कि ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही तरीका है हमारे वेद पुराण, हमारे वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय। इस क्यों सही तरीका है? क्योंकि उदाहरण भी दिया बहुत पहले। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि कलयुग में एक समय आएगा कि लोगों की आयु कम होती जाएगी, हो रही है। आप सभी इसके उदाहरण हैं कि हमारे दादा के दादाजी कितने समय, लोग पहले 100 साल, 110 साल, 120 साल ऐसे ही निकाल देते थे। आजकल का आलम यह है कि अगर कोई 100 साल जीवित हो जाता है ना, तो अखबार में उसका फोटो के साथ न्यूज आता है, फला व्यक्ति 100 साल जीवित रह गया। पहले लोग ऐसे ही, आजकल लोगों की एवरेज आयु 60, 70, 80 कर गया। लोग कहते हैं बहुत बहुत महान है, 80 साल हो गया बड़ा। भविष्यवाणी दी गई है, लोग एक कलयुग का एक ऐसा चरम आएगा, लोग 20 साल की आयु में 20 साल हो जाएगी आयु। सब कुछ वर्णन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोगों की कद छोटी होती जाएगी, अभी हो भी रही है। पहले लोग इतने चौड़े चौड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। आप किसी म्यूजियम में जाइए, महाराणा प्रताप का भाला, हम कहेंगे ये भाला है या क्या है? और वो व्यक्ति हाथ में, मतलब कितना शक्तिशाली होगा कि वो भाला लेकर वो चल रहा है और दौड़ रहा है और मार रहा है, मतलब कितना लंबा चौड़ा। पहले लोग हुआ करते थे, लेकिन कलयुग के विकास के साथ साथ उम्र कम होती जाएगी, बुद्धि कम होती जाएगी। ये सब लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है। लिखा, यहां तक कि बहुत चीजें लिखा हुआ है। यहां तक लिखा हुआ है, शादियों के बारे में लिखा है। कलयुग में शादी, मैरिज, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप सबको अगर पता हो कि हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक में, ठीक है, आजकल इंग्लिश में एक शब्द है जिसे कहते हैं डिवोर्स। डिवोर्स के लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास संस्कृत में, हिंदी में। किसी को पता है? कोई ऐसा कह सकता है? विवाह, विच्छेद, ये दो शब्द हुए। विवाह अपने आप में एक शब्द है, विच्छेद एक, विच्छेद किसी के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि हमारे यहां बोला गया जन्मों जन्मों का संबंध है। विवाह संस्कार है जहां पर दो व्यक्ति ही नहीं, दो आत्माओं का संगम होता है। ऐसा हमारा वैदिक साहित्य है। लेकिन कलयुग में बताया गया, आने वाले समय में विवाह केवल कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। आने वाले समय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बीवी बच्चे का पालन अगर कर लेता है तो उसको हीरो माना जाएगा। हीरो है, हीरो। एक समय ऐसा होता था कि घर में एक व्यक्ति कमाता था और उसके संयुक्त परिवार में 40 लोग मिलकर काम चला लेते थे। आजकल बताया गया है कि एक व्यक्ति, न्यूक्लियर फैमिली, पहले संयुक्त परिवार होता था, अब न्यूक्लियर फैमिली है कि केवल हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, ऐसा हो गया है कि हम दो और हमारे एक वही बहुत है। उसको भी चलाना आज सब, यहां सभी लोग पता है कि कितना कठिन हो गया है।
और जो मेंटेन कर लेता है, लोग कहते हैं उसकी समाज में वाहवाही होती है, क्या बढ़िया, क्या मेंटेन कर लेता है। ये सारी भविष्यवाणी दी गई है, जो आने वाला है उसकी भी, जो बीत गया उसकी भी। तो मेरा बस यही प्रश्न है कि इतनी सारी चीजें सही होने के बाद भी और क्या प्रमाण चाहिए वैदिक साहित्य का। पहले लोग मानते थे कि नहीं नहीं नहीं, कहां हुआ था, कहां महाभारत का युद्ध कहां हुआ था, कहां द्वारिका नगरी है। अभी ठीक है, आप सबमरीन से पनडुब्बी में जाकर नीचे आपको समुद्र के अंदर मिल गया तो मान लिए, हाँ। उसके बाद भी लोग मूर्ख लोग हैं, नहीं मानते हैं, कहते नहीं नहीं ये सब तो फेक है, ये फेक है कि महाभारत का युद्ध भी था, रामायण का युद्ध था। रामायण, कोई कहता है राम कहां है, कौन थे राम। ठीक है, अब जब राम सेतु ने, नासा ने खींचकर राम सेतु दिखा दिया तो लोगों की बोलती बंद हो गई, हम तो इतने साल से बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि वैदिक साहित्य एक ऐसा तरीका है जो कभी भी फेल नहीं होने वाला है, एकदम सटीक जानकारी देने वाला है। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका जो है वह है हमारा वैदिक साहित्य। और यहां पर हम पहले सेशन को विराम दे रहे हैं ये स्थापित करके, क्यों, क्योंकि आगे से हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के आधार पर। और उसमें आप प्रश्न पूछ भी सकते हैं, टेक्निकली भी पूछेंगे, हम उसका भी उत्तर देंगे। तो यहां पर हम पहले सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, जहां पर हमने कहा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है। तो ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है यह हमारे वैदिक साहित्य, चार वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, यहां से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसा ज्ञान जो कभी भी बदलेगा नहीं, जो वास्तविक ज्ञान है। क्यों, क्योंकि इस दुनिया को और इस शरीर को बनाने वाले ने ही ये मैनुअल बना के भेजा है, तो वहां से सही जानकारी मिल सकती है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम यहां से सेकंड सेशन आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सब लोग जो है धैर्य धारण करके सुनेंगे। दूसरा सेशन है आत्मा का ज्ञान विज्ञान, सोल। प्रयास करूंगा मैं जल्दी जल्दी। तो आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम मृत्यु के बाद हम कहां जाएंगे, आत्मा शरीर में कहां रहता है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है, मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है, और हम दुखी क्यों हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को प्रयास करेंगे कि ये सारे पॉइंट आज कवर हो जाएं, और जितना कवर होगा, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ाएंगे। तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो अब आप लोगों के ऊपर आएंगे हम। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो आप क्या उत्तर देंगे, फटाफट बोलिए, समय बहुत कम है। हाँ, बैठे। ठीक है, आप और कोई आत्मा के अलावा है कोई कुछ और जनरल जनरल उत्तर देना चाहिए आप। हाँ हाँ, उन बताएंगे मेरा नाम मिस्टर पटेल है और मैं जो है कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, उदाहरण के लिए मेरा परिचय। और कोई, कौन है आप, और क्या आप बोल सकते हैं फटाफट। कोई जैसे इसी अभी हमने कहा, कोई कहेगा आप कौन, हूं पटेल छू, मतलब जाति भी हो सकती है। अच्छा, कोई कहेगा हम भारतीय हैं, आई एम इंडियन, राष्ट्रीयता भी आपकी पहचान हो सकती है कि नहीं, ये सब पहचान है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये भी आपकी पहचान हो सकती है। मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं गृहिणी हूं, ये सब भी पहचान है कि नहीं है, ये सब आपकी पहचान है। ठीक है, तो ये सारे पहचान हो सकते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल मैंने यहां पे दिया हुआ है। नाम, आपका कोई नाम है, ये आपका परिचय हो सकता है। कोई पद या प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर, वो आपका परिचय हो सकता है। रिलेशन, पिता, दादाजी, पति, पत्नी, ये संबंध भी परिचय होता है। जैसे अरे वो कौन है, अरे वो तो दादाजी हैं,
ऐसा बोलते हैं ना, वो दादाजी हैं, तो वो भी आपका परिचय हो सकता है। जेंडर, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यह भी परिचय हो सकता है। राष्ट्रीयता, ठीक है, हम भारतीय हैं, वो चाइनीज है, वो पाकिस्तानी है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। जातीय, कोई भी जाति हो सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फला फला फला, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। जो आप सामान्य रूप में कोई कहता है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो पहले हम यही सब बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। ये सामान्य रूप में हमारा परिचय होता है। हमारे परिचय से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, क्या वे बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपका नाम है रमेश, तो क्या रमेश नाम बदल के आपका नाम सुरेश हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? नाम बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? कभी कभी एक एक लोगों के ही दो दो नाम होते हैं, एक ही लोगों के ही दो दो नाम होते हैं। कई बार एक निक नेम होता है, कभी कभी पुकारने वाला नाम कुछ और अलग होता है, तीन तीन नाम होते हैं। दादाजी कुछ बच्चे कुछ और, उसका नाम कुछ अलग है, ठीक है। क्या कहते हैं, आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, घर वाले कुछ और बुला रहे हैं, दोस्त यार कुछ और बुला रहे हैं। और कभी कभी नाम बदल भी देते हैं लोग, अखबार में इश्तिहार देकर बदल देते हैं। आज से एफिडेविट बना के, आज से सुरेश कुमार जो है अमित कुमार के नाम से जाने जाएंगे। नाम बदला जा सकता है, ठीक है। पद या प्रोफेशन बदला जा सकता है, बदल सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बदल सकते हैं। रिलेशन बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। अरे शुरुआत में आप पिताजी होंगे और कुछ समय के बाद दादाजी बन जाएंगे ठीक है। कोई सास बनेगा, कोई ससुर बनेगा, कोई अंकल बन जाएगा, कोई नाना नानी बन जाएगा, बनेंगे ना। यानी संबंध में भी बदलाव संभव है। जेंडर, एक समय था कि जब हम कहते थे कि जेंडर नहीं बदल सकते, लेकिन आजकल वो भी संभव हो गया है कोई जो है पुरुष वो स्त्री बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाता है। आजकल बहुत सारे हैं, लेकिन समहाउ अदर कहना पड़ रहा है कि बदल आजकल के लिए बदल सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। राष्ट्रीयता बदल सकते हैं। आप अगर यूएस से जाएं और वहां पर क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड कुछ वो ले लेंगे, फिर वहां के नागरिक बन गए, भारत के भी नागरिक बन गए और अमेरिका के भी नागरिक बन गए। नागरिकता भी बदल सकते हैं, कोई यहाँ की नागरिकता छोड़ कर दूसरा नागरिकता ले ले। जाति बदली जा सकती है कि नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड है। जाति बदली जा सकती है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है, ये वर्ण बदले जा सकते हैं। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय बन सकता है क्या? हाँ? संभव है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं गुण कर्म विभागशः, यह वर्ण जो है गुण और कर्म के आधार पर। सो मेनी एग्जाम्पल। परशुराम जन्म से क्या थे और बन के आ गए। यहां तक कि राम भगवान की वंशावली में भी एक ऐसे राजा हुए थे जो कि जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन चूंकि उनके पास बहुत अच्छा गुण नहीं था तो ब्राह्मणों ने उनको शूद्र बना दिया। तो ब्राह्मण से क्षत्रिय, अनेकों बन सकते हैं। वर्ण और जाति ये सब भी बदली जा सकती है। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारा परिचय जो भी हमने बताया वो सब बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। तो जो बदल जाए वो हमारा वास्तविक परिचय कैसे हो सकता है? जो बदल जाए वो हमारा वास्तविक परिचय कैसे हो सकता है? इसीलिए अगर परिचय का बिंदु बदल गया, कुछ लोग बहुत खुश होंगे, ये क्या प्रभु जी, ये बहुत बढ़िया बताया है। अगर परिचय का बिंदु बदल गया तो हम क्या वही व्यक्ति हैं या बदल गए? वही है ना, वही है। अच्छा, हम वास्तविक में कौन हैं? अभी तक हमने जितने भी बिंदु देखे वो सारे बिंदु का केंद्र है यह शरीर, बॉडी, ठीक है। इस शरीर का एक नाम है, इस शरीर का एक पद है, इस शरीर एक जाति है, ये शरीर एक जगह रहता है तो राष्ट्रीयता है, ठीक है। और इस तरह ये शरीर से संबंधित ये सारी चीजें हैं।
हम देखते हैं कि शरीर भी बदल रहा है। यहां उदाहरण भी दिया गया है, शरीर भी बदल गया। हम स्वयं अपने आप में उदाहरण है। हम अपना एल्बम खोजें, हम कहेंगे अरे ये मेरे बचपन की फोटो है, वाह कितना क्यूट लग रहा हूं मैं। अरे ये हमारे बचपन के। अच्छा तुम्हारे बचपन, तुम पहले इतने थे अभी इतने बड़े हो गए। तो हम वही हैं, हम कहते हैं ये मेरी ही है, लेकिन शरीर तो बदल गया। पहले इतने छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए। तो शरीर जो है भी बदलता रहता है। यहां तक साइंस भी कहता है कि हर 7 साल के बाद हमारा शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। शरीर की हर एक सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो शरीर तो बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, और इसलिए शरीर से संबंधित भी जितनी चीजें हैं वो भी बदल जाएंगी। जो बदल जाएगा वो हमारा वास्तविक वो परिचय हो सकता है, लेकिन वो रिलेटिव संबंधित परिचय हो गया। एक समय हम जवान थे, आज हमको कहेंगे ए बूढ़े, हम बूढ़े बन गए, ऐसा होगा। छोटे हैं तो हम कहेंगे बच्चे, ऐसे होगा। परिचय बदलता रहेगा, ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। इसीलिए जो बदल नहीं रहा है वह क्या है? वास्तविक रूप में हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम हैं आत्मा। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब कई बार लोग आत्मा नाम सुनते ही डर जाते हैं, कहते हैं कि आत्मा मतलब जो रात को 12 बजे बाल ऐसे करके या व्हाइट कपड़े पहन कर आए, जिसको देखते ही डर लग जाए, वो आत्मा। और कई बार टीवियों में ऐसे ही दिखाता है आत्मा भटक रही है, लोग देखते डर जाते हैं, क्या हॉरर शो, आत्माओं पर कितने मूवीज और क्या क्या आ जाते हैं, और आत्मा नाम सुनते ही डर लगता है। अगर आप अपने अगल बगल जो बैठे हैं उनको देखकर, हो सकता है मेरे को देखकर भले ही डर जाए, लेकिन अपने अगल बगल वालों को देखकर आपको डर लग रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो भी आत्मा है। हम सब आत्मा है, हम सबके पास आत्मा है कि नहीं? हम सबके पास आत्मा है कि नहीं? कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करिए। लेकिन मैं नहीं मानता। हम सबके पास आत्मा है, मैं ये नहीं मानता है। हम सबके पास शरीर है, हम आत्मा हैं। वास्तविक रूप में हम आत्मा हैं और हमारे पास शरीर है। हमारे पास आत्मा नहीं है, क्योंकि हम ही आत्मा हैं। सही शब्द क्या है कि हम सबके पास एक शरीर है भाई, हम ही आत्मा हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? आत्मा को हम समझने और समझाने वाले हैं। तो जैसे एक ड्राइवर के बिना गाड़ी चल सकती है क्या? तो कुछ लोग कहेंगे सर यस, टेस्ला हम खरीद लेंगे, टेस्ला खरीद लेंगे, है कि नहीं? उसमें ड्राइवर की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप टेस्ला खरीद भी लें, हो सकता है कि उसमें तुरंत वहां पर ड्राइवर की आवश्यकता ना हो, लेकिन आप कहोगे कि ऐसा है टेस्ला जी, आप जाइए नानी के घर, कहेगा कोई बात नहीं, हम घर पे बैठे हैं, टेस्ला तुम नानी के घर जाके आ जाओ। और या यहां तक कि जैसे कई बार हम एटीएम मशीन में जाते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, वहां पर हम कुछ बटन टाइप करते हैं, कितना पैसा ये आया, और पैसे आ जाते हैं। पहले छोटे बच्चे थे तो लगता था कि पीछे कोई मशीन के पीछे बैठा है जो काउंट करके पैसे डाल रहा है, लेकिन हमें पता चल गया, लोग कहेंगे ऑटोमेटिक है भाई, ऑटोमेटिक। हिंदी में ऑटोमेटिक के लिए शब्द दिया गया है स्वचालित, जो क्या कहते हैं, अपने से चलता है। लेकिन वास्तविक रूप में ऑटोमेटिक के पीछे भी एक मनुष्य का दिमाग लगा हुआ है, उसके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, जो बताता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए अगर आपने एटीएम में गलत पिन डाल दी तो एटीएम कहेगा रॉन्ग पिन भाई। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो पैसा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि मिस्टर इस अकाउंट नंबर का पिन ये है, ये पिन डालेगा तभी पैसा देने का।
ठीक है, वहां पे कोई व्यक्ति बता नहीं रहा है अरे अरे गलत पिन डाल दिया पैसा मत दो, नहीं, इंफॉर्मेशन दिया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन। अगर मनुष्य वहां नहीं है तो मनुष्य का दिमाग वहां पर है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब सामान्य रूप में एक कार है तो उसको चलाने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है, उसी तरह यह शरीर रूपी कार को चलाने के लिए भी एक चालक की आवश्यकता होती है, और वह है वास्तव आत्मा। तो आत्मा को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हम फटाफट 4 तरीके हैं समझने के लिए, हम आपको 4 प्रमाण भी दे रहे हैं यहां पर। पहला तरीका है सामान्य समझ, हमारी समझ, सामान्य समझ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। दूसरा है चेतना, तीसरा तरीका है मृत्यु के नजदीक का अनुभव, और चौथा तरीका है पूर्व जीवन की स्मृतियां। इन सब पे हम सिलसिलेवार पे हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य समझ के बारे में। तो हमारा प्रश्न है कि भाई एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई और हम कहते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, ये चल बसे, चले गए। कौन चला गया? ये चले गए। क्या बात कर रहे हो, यहीं पर सोए हुए हैं, गए कहां? नहीं नहीं, वो तो चले गए। शरीर वही है, गया कौन? सामान्य बात है, उसके लिए कोई प्रूफ एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है क्या कि नहीं 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 टेलीस्कोप से देखूंगा मैं, गया कहां, गया किधर जा रहा है? सबको पता है, क्योंकि शरीर वही, वही आंख कान नाक सब कुछ वही है, और हम कह रहे हैं चला गया, चला गया। कौन चला गया भाई? व्यक्ति तो वहीं का वहीं है। जिसको हम कह रहे थे कि मिस्टर वर्मा जी, मिस्टर वर्मा वही है, उसका शरीर वही है, डॉक्टर जी वही हैं, इंजीनियर जी वही हैं, काका जी वही हैं, लेकिन गया कौन? गए आत्मा, गया आत्मा। तो ये एक बहुत सामान्य जो है, हम सभी जानते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु ही, वह चल बसा। तो कौन चला गया? उस व्यक्ति का शरीर तो अभी भी वही है। वास्तव में जीवन का जो स्रोत है वह है आत्मा, और आत्मा शरीर से जब चली गई तो यह शरीर जड़ है, यह शरीर वहीं रह गया। ठीक है, अगर हम शरीर होते तो जब जाना होता तो हम चले गए होते, लेकिन शरीर वहीं है, गया कौन? वह आत्मा गई। अब हम सहज समझ की बात करेंगे। इसके लिए फटाफट मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए, कोई भी एक थोड़ा यंग एनर्जेटिक, कोई एक यंग, कौन आएगा? फटाफट आओ, जल्दी आइए, आइए कैमरे के सामने आइए, सबको दिखेगा। ठीक है, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है। अक्षय, वेरी नाइस नेम। तो अक्षय, मैं आपसे कुछ बोलूंगा, आपको बस वो करना है, घबराइएगा मत, कुछ ऐसा ठीक है, सामने ऑडियंस को देखिए, मुझे मत देखिए, मुझे बस सुनिए और वो आपको काम करना है। तो मैं कहूंगा आपके बाल कहाँ हैं, इसके टच करिए, आपके बाल, कान, नाक, पेट, पीठ, पैर, चेस्ट, शरीर, आप, चेस्ट। मेरा प्रश्न है आप कहां हैं? ठीक है, थैंक यू। एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अक्षय का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, यहां पर आए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा बाल है या मेरा सर है, ये मेरा चेस्ट है, ये मेरा पेट है, ये मेरा पैर है, ये सब कुछ मेरा, और ये मेरा शरीर है। किसका शरीर है? मेरा। ये मेरा शरीर है। मैं कहां हूं? कोई कहा ये मैं, कहते नहीं ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा शरीर है भाई। अब आपको बहुत, देखिए हम प्रतिदिन ये बात कहते हैं लेकिन शायद समझते नहीं हैं कि मैं और मेरा में अंतर होता है। मेरा मतलब संबंध। जैसे मैं अगर ये कहूं कि ये मेरा लैपटॉप है। किसका लैपटॉप है? मेरा। यानी कि मैं लैपटॉप नहीं हूं, मेरा है, यानी लैपटॉप मुझसे संबंधित है। ये मेरा, जैसे ये मेरा लैपटॉप है,
ये मेरी घड़ी है, ठीक है। इसी तरह ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा जो है चेहरा है, ये मेरा शरीर है। और लेकिन मैं कहां हूं? मैं कहां? प्रतिदिन हम मैं की बात कर रहे हैं, लेकिन उस मैं को कभी आज तक देखा नहीं। अच्छा, कोई कह सकता है कि नहीं मेरा मन, मन, क्योंकि मन दिखता नहीं है, कहते मन, मैं, तो मन भी हम नहीं है, मेरा मन है। किसका है? मेरा मन। इसका मतलब कि मैं मन नहीं हूं। क्यों? जैसे मेरा हाथ है उसी तरह मेरा, ये मेरी आंख है उसी तरह मेरा मन भी मेरा है, मैं मन भी नहीं। मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। किसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है? मेरी। इसका मतलब कि हम बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि किसकी है? मेरी। मन किसका है? मेरा। कई बार लोग आके कहते हैं कि भाई जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि ये मैं, अरे तुम नहीं हो भाई, ये तुम्हारा मन सोच रहा है। गीता पढ़ने पर सबसे पहला ज्ञान तो हम यही बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो और न ही तुम मन हो, न ही तुम बुद्धि हो। आप या हम न तो शरीर हैं, न तो मन है, न तो बुद्धि है। अरे अरे अरे, आज तक हम यही सोच रहे थे कि भाई जो मन करेगा वही करेंगे, और वो तो मैं हूं ही नहीं। इसका मतलब कि जो मैं हूं नहीं, तो उसके द्वारा लिया गया फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं अभी, ये उदाहरण तो इतनी बार मैं दिया हूं, जो पुराने हैं उनको पता होगा। पिछले ही शायद संडे क्लास में मैंने ये उदाहरण लिया था कि मेरा मन और मैं अलग अलग हूं, क्योंकि मन भी मैं नहीं हूं। जैसे यहां पर इसीलिए कहा गया मेरा पेन, मेरा सिर, मेरी आंख, मेरे दांत, मेरे पैर, मेरा पेट, मेरा चश्मा, मेरा हाथ, मेरी नाक, मेरे बाल, मेरा हृदय, मेरी उंगलियां। कोई कहेगा नहीं 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 सर, इसको थोड़ा खोल के देखिए ना, बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूं, इसको थोड़ा खोलिए, डाइसेक्शन करिए अंदर। तो उसके अंदर भी हम क्या कहेंगे? अरे क्या करे, ये मेरा स्केलेटन है, क्या कहते हैं हिंदी में, कंकाल, ये मेरा कंकाल है अंदर का, ये मेरा लीवर है, अरे ये मेरी किडनी है, ट्रांसप्लांट करना, ये मेरी किडनी। अंदर भी जो है वो भी मैं नहीं हूं। अगर डॉक्टर ने चीर फाड़ करके निकाला भी कि अंदर देखे कहां हो भाई, आप कहां हो, अंदर भी क्या मिलेगा? मेरा ब्लड, मेरी मांसपेशी, मेरा गुर्दा, मेरा दिल, यही सब मिलेगा। वो भी मेरा ही मिलेगा, मैं उसमें भी नहीं मिलेगा। यह कहने का मतलब ये जितनी भी चीजें हैं हम करें मेरा 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 मेरा, बस प्रश्न अभी तक वही है कि हम कौन हैं। इसीलिए हम हैं आत्मा, हम आत्मा हैं, और इस आत्मा ने एक शरीर धारण किया है। यह आत्मा का शरीर है, और शरीर से संबंध सब कुछ जो है वह आत्मा से। मैं कौन? वो आत्मा है जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, मैं वह आत्मा है। तो यहां पर यह बहुत ही सहज समझ है। जैसे सूर्य गर्मी और प्रकाश फैलाता है, वैसे ही आत्मा समग्र शरीर में पैर की उंगलियों से लेकर सर तक चेतना फैलाता है। आत्मा का सिम्टम्स है चेतना। हम कहेंगे आत्मा कैसे कैसे पता चलेंगे कि हमारे पास अभी अंदर आत्मा, ये आत्मा है। आत्मा इसलिए है क्योंकि हम चेतन हैं, चेतन हैं। जैसे ही आत्मा निकल जाएगा हम चेतन नहीं रह जाएंगे, हम जड़ बन जाएंगे। जड़, जड़ और चेतन दो शब्द होते हैं ना, जड़ और चेतन। चेतन मतलब जिसके अंदर जीवन है, जड़ मतलब जिसके जीवन नहीं है। जैसे ये एक जड़ पदार्थ है, ठीक है, ये एक जड़ पदार्थ है, ठीक है, लेकिन हम चेतन हैं, हम चेतन हैं। यह शरीर जड़ है, लेकिन इस जड़ के अंदर चेतना, आत्मा जब तक निवास कर रही है तब तक यह शरीर भी चेतन जैसा रहेगा। चेतना, आत्मा पूरे शरीर में चेतना के रूप में फैली हुई है। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये यहां पे उदाहरण भी दिया गया है कि ये जो है बिना चेतना वाला शरीर है और ये चेतना वाला शरीर है, ठीक है। तो चेतन और जड़, चेतना का अर्थ क्या है? चेतना का अर्थ है विचार, इच्छा, भाव।
जिसके अंदर इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार करने की शक्ति है, वो चेतना है। ठीक है, कोई जड़ पदार्थ विचार नहीं कर सकता। इसको हम 2 थप्पड़ मारे, कई बार बच्चों को हम कहते हैं अरे मार दिया मार दिया, अब इसको थोड़ी कुछ चोट लगने वाला है, बच्चों को भुलाने के लिए हम मार देते हैं, अरे क्योंकि इससे चोट लग गई, लेकिन इसको कुछ चोट नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर हमको कोई ऐसे 4 बार मार दे तो चोट लगेगा, क्योंकि ये जड़ है, इसके अंदर कोई इच्छा भाव विचार की शक्ति नहीं है। सामान्य रूप में चेतना मतलब जिसमें इच्छा है, भाव है, विचार करने की शक्ति है, और जड़ मतलब जिसके अंदर ये शक्तियां नहीं है। अब जो चेतना है, ठीक है, कुछ 1-2 स्लाइड है जो थोड़ा इंग्लिश में रह गया, कन्वर्ट नहीं कर पाया मैं। कहते हैं चेतना वाले शरीर के अंदर यहाँ पे बताए गए 6 तरह के बदलाव पाए जाते हैं। क्या बदलाव है कि जो चेतना वाला जो शरीर है उसमें बर्थ होगा, यानी जन्म होगा, जन्म के बाद वो ग्रो होगा, विकास होगा, बड़ा होगा, उसके बाद मेंटेनेंस करेगा, प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट मतलब संतानोत्पत्ति, वो नया एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति, ठीक है, एक स्त्री पुरुष विवाह किए, फिर 2 बच्चे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा करे कि हम क्या करते हैं 2 कार खरीद के रख देते हैं, कुछ साल के बाद 4 बेबी कार आ गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ है। ठीक है, चेतना में क्या है, बाई प्रोडक्शन यानी की क्षमता है, ड्विंडलिंग, फिर धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, क्षय होता जाएगा, और एक समय आएगा वो मृत्यु भी हो जाएगी। ये 6 विकास जो है, एवरी लिविंग बॉडी, हर एक व्यक्ति जो है ये 6 तरह के बदलाव के साथ गुजरता है, ये 6 तरह के बदलाव के साथ गुजरता है। यहां पर एक उदाहरण दिया गया है कि आपने कहा कि भावना या विचार, ठीक है, तो यहां पे एक उदाहरण दिया गया है कि एक कुछ चलचित्र चल रहा है, एक मूवी चल रही है, और 2 व्यक्ति उसको देख रहे हैं, एक बिठाया गया, कुछ जज हैं यहां पर, ठीक है, ये जज का पैनल है, और एक और व्यक्ति देख रहा है उस मूवी को, वो क्या है, रिकॉर्डर। ठीक है, जैसे यहां पर मेरा ये जो सेमिनार चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन एक और व्यक्ति देख रहा है, वो है ये वीडियो कैमरा भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, आपकी आंखें भी देख रही हैं, इसकी भी आंखें देख रही हैं, लेकिन दोनों के देखने में क्या अंतर है? दोनों के देखने में अंतर है कि कई बार हम मूवी देखते हैं और उसमें कोई पैट्रियोटिक देशभक्ति का चीज आ गया तो अंदर से हम भी यस जय भारत माता की जय ऐसा आ जाता है, और कभी कभी ठीक है, वो क्या कहते हैं, सास भी बहू थी, ऐसा कुछ सीरियल आता है तो लोग देखकर रोने भी लगते हैं, अरे अरे मतलब कुछ ड्रामेटिक हो गया। ठीक है, कभी कोई विलन है, उसको देखते ही क्रोध आता है, अरे ये इतना बेकार व्यक्ति है, मतलब अलग अलग भावनाएं जनित हो रही हैं, लेकिन जो रिकॉर्डर है वो चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई सीन आएगा, जो पैट्रियोटिक सीन आएगा तो वो उछल पड़ेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक जड़ है, उसमें कोई भावना नहीं है, वो बस रिकॉर्ड कर देगा। लेकिन हम जब देखेंगे तो अलग अलग जो घटनाओं के साथ इच्छाएं, विचार, भावनाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं, और जड़ के अंदर जो अचेतन है वही, उसमें कोई चेतना नहीं है। ये है सामान्य समझ और चेतना। दो पॉइंट हो गए। हमने कहा था आत्मा को पहला समझ क्या है? सामान्य समझ। सामान्य समझ में हमने बताया एक तो मृत्यु वाला मैं मेरा, ये सामान्य समझ है। चेतना ये दूसरा समझ है। तीसरा समझ है मृत्यु के नजदीक का अनुभव। यहां तक कि भागवत में भी इसका वर्णन दिया गया है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये है अजामिल की कथा का वर्णन दिया गया है। लेकिन अगर भागवत कोई पढ़े अजामिल की कथा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वहां नहीं जाना चाहता है तो हम आपको साइंस की तरफ दुनिया में लेके जाते हैं, जिसको कहते हैं NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस या OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये वैज्ञानिकों के रिसर्च की बात हम कर रहे हैं। 11% से लेकर 14% तक सामान्य अमेरिकन, यहाँ मतलब ये अमेरिका की रिसर्च है, इसलिए आप कहेंगे कि भारतीय रिसर्च कहाँ लाए, हमें जो मिला वो हम लेकर आए फिलहाल, कि वहां पर अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ है। एक क्या था, एक बच्ची का ऑपरेशन किया जा रहा था, वो दुर्घटना
उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के बाद जब वो वापस कॉन्शस में आई, चेतना में आई, तो उसने बताया कि मम्मी और पापा आप ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा तुमने कैसे सुना? उस समय तो तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा था अंदर और हम तो बाहर खड़े थे। उसने कहा मैं वहां उस समय थी, मैंने आपको देखा। फिर उसने ये बताया कि डॉक्टर आपस में क्या बात कर रहे थे। तो लोग बड़े उन्होंने कहा कि ये कैसे आश्चर्य हो सकता है। बाद में पता चला कि उस समय जिस समय ऑपरेशन चल रहा था, कुछ समय के लिए आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। ठीक है, उसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये हमारे सनातन धर्म के लिए ये बहुत आसान है। अनेक ऐसे योगी थे कि एक जगह पालथी मारे और आत्मा निकलकर दूसरी जगह घूम घाम कर वापस आ गए। ऐसा योगी लोग किया करते थे सिद्धियों में। अष्ट सिद्धि, अड़िमा, गरिमा, लघिमा, प्रतिमा, प्राप्त, प्रकाप, सित्व, वसित्व, ये अनेक सिद्धियों में ये सब सिद्धियों में होता था कि शरीर से छोड़कर निकलकर घूम घाम कर बाहर आ गए। ऐसा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, साइंस भी आज इसको मान रहा है। अनेकों ऐसे बुक्स, पास्ट लाइफ, अच्छा पुराने जो लोग कहते हैं पूर्व जन्म की यादें, अनेकों ऐसे हैं। कई बार छपती हैं तो कहते हैं ये पता नहीं सही है कि नहीं सही है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसको अपने पुराने कुछ समय तक, हालांकि बाद में धीरे धीरे वो उसका स्मृति चली गई, लेकिन काफी समय तक उसको पूर्व जन्म की कई चीजें याद रही और उसको मतलब मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। और ऐसे अनेक इंसिडेंट हैं। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक रिसर्च किया गया, और इसका नाम क्या था, नाम शायद आगे दिया हुआ है, शुक्ला रिमेम्बरिंग हर पास्ट लाइफ। ये एक बच्ची थी, इसको अपने पिछला जीवन याद आ गया। इसको व्यक्ति लोग लेके गए तो उसने बताया कि ये मेरा घर है, जबकि वहां कभी वो गई नहीं, छोटी बच्ची है। उसने बताया कि ये मेरा पति है। वो बच्ची इतनी छोटी करे ये मेरा पति है, ठीक है, करे ये मेरा बेटा है, बेटा इतना बड़ा और मां इतनी छोटी। तो उसने सब कुछ बताया कि ये पिछले जन्म में ऐसा 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 ये सब था। तो पुराने ऐसे अनेकों रिसर्च, ये बहुत ढेर सारे रिसर्च है, ठीक है, ये सब मेंशन है। और अनेकों ऐसे बुक्स हैं, ये सब जहां पर बताया गया है पूर्व जन्म के बारे में। हम ये बुक्स इसलिए कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि कई अदरवाइज हमारे वैदिक साहित्य में पहले ही बताया गया है कि पहले भी भगवान भगवद गीता में कहते थे कि अर्जुन, तुम भी पहले थे, मैं भी पहले थे, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अरे, भगवान ने कहा कि ये गीता का ज्ञान मैंने लाखों साल पहले विवस्वान देव सूर्य को दिया था। तो अर्जुन कहता है अरे, एक क्वेश्चन है, डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? कि आप और हम तो साथ में आए भाई, साथ में पैदा हुए, समकालीन है। आप कह रहे हो लाखों साल पहले आपने ही ये ज्ञान सूर्य जी देव को दिया, क्या रहस्य है? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, ठीक है, तुमको याद नहीं है, और हम आगे भी रहेंगे। तो आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अमर है, ठीक है, आत्मा अमर है। यहां तक किसी को कुछ प्रश्न है? यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? बहुत हाई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, ओवर, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना? हाँ, आपने कहा था कि वो जो चला जाता है उसके बाद जो आत्मा जो होती है वो बाहर आती है, तो फिर गजेंद्र मोक्ष में वो कैसे हुआ था कि भगवान ने वो गजेंद्र का पूरा शरीर ले लिया? नहीं, तो पूरा भागवत पढ़ के आया है भाई बच्चा। ठीक है, ठीक। तो गजेंद्र मोक्ष में क्या हुआ था कि जो गजेंद्र थे वो पहले से भक्त थे। अब आपका प्रश्न पूरी समझ में नहीं आया मेरे को, आप बैठ जाइए, फिर मैं बता देता हूँ कि गजेंद्र जो है, भगवान ने गजेंद्र की जब रक्षा किया, तो वही जो गजेंद्र है, ठीक है, छंदोमयेन करुणेन समूहमान चक्रायुधो अभयगम सुयतो गजेंद्र। गजेंद्र को मदगरमच्छ ने पकड़ लिया था, कहा अब बहुत समय तक युद्ध हुआ, और फिर गजेंद्र ने कहा अब तो गया भाई, भगवान अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। उसी जो सरोवर था, उसी सरोवर से कमल का पुष्प लिया, कहा अंतिम भेंट स्वीकार करो।
भगवान इतने दयालु हैं कि वह वर्णन आता है कि वह फूल उस जल को स्पर्श भी नहीं किया। मान लो अगर मैं ये माइक यहां से गिराऊं तो यहां से जमीन पे टच होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ऐसे ही पुष्प निकाल कर उसने अर्पित किया उसी जगह पर भगवान। तो भागवत में वर्णन है, चंदोमयेन गरुणेन समूहमान, चंद समय भी नहीं लगाया भगवान वहां पे गरुण पर सवार होकर अभय गमद अशु, अभय देने के लिए, रक्षा करने के तुरंत प्रकट हो गए, मगरमच्छ को मारा, ठीक है, और उनका उद्धार किया। उसके बाद जो गजेंद्र है वो जिसने भगवान का दर्शन किया वो तो मुक्त ही हो जाएगा। तो जो गजेंद्र है वो जो है मुक्त होकर भगवान के साथ चले गए, ठीक है। बाद में जो है और अगर डिटेल में जानना है तो अक्षय प्रभु से संपर्क करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, यहां पे एक और उदाहरण दिया है, फोबिया। फोबिया मतलब कभी कभी किसी को किसी चीज से बहुत डर लगता है, तो फोबिया कई बार पुराने जीवन से संबंधित होता है, ठीक है। अब यहां पर 1 मिनट के लिए, हालांकि इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन तुरंत हम ये बात सिद्ध करते हैं। अगर कोई कहे कि प्रभु जी पुनर्जीवन हमारा होता है कि नहीं है, कैसे जानेंगे हम? क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि भाई इस समय अगला जीवन को संवारना है। भगवत गीता कह रहा है पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो कैसे समझें भाई? और कोई तरीका है क्या? सामान्य समझ है क्या जो ये समझ जाए कि पूर्व जन्म भी होता है और आगे भी जन्म होगा? इसके लिए हाँ, एक बहुत सामान्य समझ है, और वो सामान्य समझ थोड़ा लॉजिकली है। लॉजिक ये है कि सभी लोग थोड़ा ये मानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। कर्म का फल ये सभी लोग लगभग मानते हैं। गीता से इतना तो पढ़ा है कि आप जैसा करोगे उससे वैसा आपको ऐसा फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। इसी को साइंस की भाषा में बोलूं तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसको बोल रहा न्यूटन लॉ है। अरे भाई भगवत गीता का लॉ है ये, कर्म का सिद्धांत। न्यूटन ने तो बाद में बोल दिया, न्यूटन ने बाद में बोला इंग्लिश में, भगवत गीता ने हजारों साल पहले से बोला हुआ है। तो हम ये इतना तो मानते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर कर्म के आधार पर ही ये संभव होता है, तो एक बच्चा जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है और माता के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई, उस बच्चे ने कौन सा कर्म किया था भाई? अच्छा, कोई पैदा होते ही अमीर बन गया, धीरू भाई अंबानी के घर पैदा हो गया, बन गया मुकेश अंबानी। और एक व्यक्ति जो है गली के मोहल्ले के नुक्कड़ के व्यक्ति के घर में पैदा हुआ और पैदा होते ही उसके ऊपर लाखों का कर्ज आ गया, क्योंकि उसके पिता ने लाखों का कर्ज लिया हुआ है। एक व्यक्ति पैदा होते ही स्ट्रांग पहले से, और एक पैदा होते ही बीमार है। एक व्यक्ति जो है पैदा बहुत सुंदर है और एक कम सुंदर है। किस आधार पर? वो कहते हैं ना ताश के पत्तों का खेल है। भगवान कह रहे हैं अरे ऐसे ताश खेले, अरे ये कोई बात नहीं, इसको बीमार कर दो, जाओ, ये नहीं इसको बलवान कर दो, अच्छा इसको सुंदर कर दो, अच्छा इसको अमीर बना दो। ये ऐसे ताश का पत्ता जैसे होता है ना, ऐसा है। क्योंकि अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसने कोई कर्म नहीं किया, किस आधार पर ये सब निश्चित है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये चूज किया था कि नड़ियाद में पैदा होना है? कितने लोगों ने ऐसा चूज किया था कि मेरे को इस घर में पैदा होना है? ऑप्शन मिल जाता तो हम सब टाटा बिरला के घर में पैदा होते हैं। बढ़िया है ऑप्शन। भगवान कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन बनेगा करोड़पति का ऑप्शन चूज कर लिया? नहीं, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, अभी अगर हम कोई बुरा कर्म करें और हमको बीमारी हो जाए तो कहेंगे ये देखो बहुत बदमाश था, बीमारी हो गई, बुरा कर्म का बुरा नतीजा। लेकिन जो पैदा नहीं हुआ, जिसने कर्म ही नहीं किया, और उसको बीमारी क्यों मिल रही है? बुरा, ठीक है, किस आधार पर वो पैदा हो रहा है? अमीर गरीब, अच्छा बुरा, कैसे वो पैदा हो रहा है? स्वस्थ अस्वस्थ नहीं, ठीक है। कोई पैदा होते ही अपंग हो गया है। अरे लोग कहते हैं भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने कुछ बिगाड़ा नहीं था, वो पता करना पड़ेगा क्या बिगाड़ा था क्या नहीं बिगाड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि वो तानाशाह है कि अरे मेरी मर्जी है, इसको ठीक है एक पैर मत दो,
सबको 2 पर देंगे, इसको 1। किस आधार पर? इसका मतलब यह है कि हर जीवन, जो अभी बच्चा पैदा हो रहा है, उसके पहले भी कुछ जीवन था, उसके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर यह जीवन मिल रहा है, कोई ताश के पत्तों का खेल नहीं था वो। और इसीलिए इस जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, इसके आधार पर अगला जीवन मिलने वाला है, सावधान। हम इसीलिए ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं, हर एक एक क्षण का हिसाब है। क्या किया रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनके आधार पर अगला जीवन होगा। फिर लोग कहते हैं इतना दुख क्यों हो रहे हैं, हम इतना दुख क्यों मिल रहा है, क्यों? कई बार लोग कहते हैं, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि क्या क्या बिगाड़ा था। फिर कई बार लोग कहते हैं ऐसा भूकंप में हजारों लोग मर गए, तो क्या हजारों लोगों ने बुरा कर्म किया होगा? हाँ, क्यों नहीं। जैसे परिवार क्या होता है, परिवार में मान लीजिए कि 4 व्यक्ति मिलकर परिवार बन गए, तो एक जैसे कर्म किए गए आत्माओं को एक परिवार में दे दिया गया। इसका कैलकुलेशन, भगवान कर्म का जो कैलकुलेशन है बहुत जटिल है, उसके आधार पर दे दिया। अच्छा, उन चारों एक ही परिवार में पैदा हुए, गरीब पैदा हुए, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं किया था, गरीब पैदा हुए, लेकिन उसमें भी किसी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर्म किया था कि 2 व्यक्तियों की शादी हुई, गरीब ही रहे, एक व्यक्ति जो है बन गया बड़ा बिजनेसमैन, एक व्यक्ति वहीं गरीब है। यानी उसके बाद भी बदलाव। कर्म का सिद्धांत बड़ा जटिल है, उसको समझने के लिए एक पूरा एक मे बी तीसरा सेमिनार में हम समझेंगे कर्म के सिद्धांत, या तीसरे नहीं चौथे सेमिनार में समझेंगे कर्म का सिद्धांत क्या है। अच्छे लोगों के साथ भाई बुरा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब प्रश्न उस वहां पे लेंगे। तो हम आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कह सकता है कि क्या आत्मा को देखा है या देखा जा सकता है? तो इसके लिए भी एक अभ्यास है, इसके लिए भी एक अभ्यास है। और वो अभ्यास क्या है? अब आप यहां बताइए, आपको क्या दिख रहा है? फूल, फ्लावर, इंग्लिश में लिखा हुआ है शायद सेसमी सीड, क्या कहते हैं हिंदी में? तल, तल, तिल, तिल। पहचानना थोड़ा मुश्किल है, शायद सुगर केन है, सुगर केन, क्या गन्ना, गन्ना, ठीक है। नहीं तो ऐसे दूर से तो लकड़ी भी लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा। ये क्या है? मिल्क। और अच्छा, ऊपर वाला लकड़ी ही थी, ऊपर वाली लकड़ी ही थी, नीचे वाला गन्ना है भाई। क्या करें, अपूर्ण इंद्रियां भ्रमित हो जाते हैं हम, ये कल हमने सीखा। तो यहाँ पे ये सब आपने देख लिया। अब इसमें कुछ चीजें दिख रही हैं और कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं। जो चीजें दिख नहीं रही हैं अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फूल को देखकर फूल के अंदर फ्रेग्रेंस, फूल को देखने से फूल का फ्रेग्रेंस दिखता नहीं है, लेकिन फूल के अंदर फ्रेग्रेंस है कि नहीं है? सुगंध है, छिपा हुआ है। अभी दूध है, ये नहीं, तिल है, इसके अंदर क्या कहते हैं? ऑयल, तेल। तिल को देखने पर तेल दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, लेकिन तिल के अंदर तेल है, तेल उसके अंदर है भाई। हाँ, बस एक प्रोसेस होगा, उसको निकालोगे तो आपको तेल भी नजर आएगा। उसी तरह कहते हैं लकड़ी के अंदर आग भी है, बस उसको जलाना होता है, उसके अंदर अग्नि भी प्रकट हो जाती है। और घी, दूध को देखकर कोई कहेगा ये घी, दूध के अंदर घी भी है, मक्खन भी है, दूध के अंदर ही है ना। दूध, घी निकलती कहां से है? एक तरह से हम कहेंगे दही, फिर लेकिन दही का उपादान कारक दूध है ना। दूध नहीं हो तो आप कहां से सीधे, कहां से दही कहां से बनाओगे भाई? ठीक है, दही नहीं बनाओगे तो फिर मक्खन कहां से निकालोगे? मक्खन नहीं निकालोगे तो घी कहां से निकालोगे? कहने का मतलब इसके अंदर छिपा हुआ है ये। और गुड़, इसी गन्ने के अंदर गुड़ भी छिपा हुआ है। इसी तरह
इसीलिए शास्त्र में बोला गया, क्या बोला गया? पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयम घृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। जिस प्रकार दिखाई ना देने पर भी पुष्प में गंध समाहित है, तिलों में तेल विद्यमान है, लकड़ी में अग्नि की उपस्थिति है, दूध में घृत विद्यमान है, गन्ने में रस मौजूद है, उसी प्रकार मनुष्य के इस जड़ शरीर में अदृश्य एवं अगोचर रूप से दिव्य परम सत्ता भी विद्यमान है, जो दिखाई तो नहीं पड़ रही है, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति है तो वो दूध को देखकर जान जाएगा इसके अंदर घी है, घी इसके अंदर समाहित है। उसी तरह जब कोई ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम इस शरीर को भी देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर आत्मा परमात्मा है भाई। जैसे ही ये चला गया, डेड, चला गया, वो हम कहना शुरू कर देंगे। फिर वही व्यक्ति जो है एक बहुत मखमली बिस्तर पर सोता था, उसको लकड़ी पर बिठाकर, जिसको हल्का सा दूर उसकी अग्नि भी जिसको विचलित कर देती थी, हम उसको अग्नि में जला कर आएंगे। ठीक है। तो अब यहां पर फिर से थोड़ा साइंस वालों को बीच बीच में थोड़ा साइंस को भी लेकर आ जाते हैं। कोई कह रहा नहीं, दिखाओ भाई, दिखाओ कहाँ है आत्मा, कहाँ है प्रभु, किधर है? तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे केमिस्ट्री यानी जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र के अंदर अगर अम्ल होता है, ठीक है, उसका जो है उसकी एसिडिटी या एल्कलाइन क्या कहते हैं, क्षारता या उसकी अम्लता को जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे? तो उसके लिए जो केमिस्ट्री का कोई विद्यार्थी होगा तो उसको पता होगा, एक लिटमस पेपर होता है, उसको हम उसमें डुबाते हैं तो वो हरा और लाल होता है, तो पता चलता है कि अम्ल है, क्षार है, क्या क्या है। ठीक है। फिर अगर हमें कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो अगर हमें पता करना है हाइड्रा या फंगस क्या है, उसकी साइज क्या है, कैसे है, तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाएंगे और देखेंगे ऐसे, हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक। फिर कितना उसकी साइज है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अरे अगर हमें जो है किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापनी है तो उसके लिए कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब इस्तेमाल करते हैं ना, जो फिजिक्स वाले जानते होंगे। ये सब मैं इसलिए लिया, कहने का मतलब कि अगर हमें किसी अम्ल की अम्लता जांचनी है और आपको दिया जाए कैलिपर, ये लो कैलिपर, और आप क्या करो कि ये जो अम्ल है HCl, इसकी अम्लता जांच लो। पागल हो गया? अम्ल की अम्लता के लिए क्या करना? लिटमस पेपर चाहिए। ठीक है। या अगर कहा जाए कि भाई इसकी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई चौड़ाई नापनी है और इसके लिए ये लो लिटमस पेपर, इससे चेक करो। क्या करे? ये कैसे संभव है? अगर अम्ल की अम्लता नापनी है तो लिटमस पेपर चाहिए, ऑब्जेक्ट का लेंथ चाहिए तो कैलिबर चाहिए। ठीक है। अगर हाइड्रा और फंगस की साइज नापनी है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। तो मेरा प्रश्न है कि जिस तरह अम्ल की अम्लता के लिए कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, मतलब एक्सचेंज नहीं हो सकता है, उसी तरह अगर किसी को आत्मा देखना है, ठीक है, तो आत्मा को देखने के लिए, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, इसीलिए आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए आपको आध्यात्मिक आंखें चाहिए होंगी, इस चर्म चक्षु से नहीं दिखने वाला है। ठीक है। लॉजिक क्या है? जैसे कि एक चीज दूसरे चीज के इस्तेमाल नहीं किया जा सकती, भौतिक जगत में भी रसायन शास्त्र का उपयोग नापने के लिए भौतिक शास्त्र में नहीं किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान वाला का उपयोग रसायन शास्त्र में नहीं किया जा सकता है। तो जो मटेरियल चीजों को देखने का चीज आध्यात्मिक जगत में कैसे इस्तेमाल होगा भाई? आध्यात्मिक जगत के लिए आध्यात्मिक टूल्स चाहिए, आध्यात्मिक टूल्स चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक के रूप में हम किसी को बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एलेंस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये जो शरीर है ना,
ये शरीर कुछ, हम आत्मा कुछ नहीं है, हम शरीर हैं, और ये शरीर केमिकल का केवल बना हुआ है, केवल केमिकल से बना हुआ है ये शरीर, कुछ लोचा, केवल केमिकल लोचा है शरीर में और कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे पूरे शरीर में ये पानी से बना हुआ है लगभग ये पूरा का पूरा शरीर, और इसमें 60 पाउंड, एक 60 पाउंड का जो व्यक्ति है उसमें 5 पाउंड जो है कैल्शियम है, और 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, 9 आउंस पोटेशियम है, 6 आउंस सल्फर और सोडियम है, 1 आउंस मैग्नीशियम है, और इस तरह कॉपर, आयरन और ये सब आयोडीन, ये कम से भी अधिक है। इन सारे तत्वों का केमिकल से बना हुआ ये शरीर है, कुछ आत्मा कुछ नहीं होता है भाई। और अगर फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि इन सारे कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, अगर इन सब का मूल्य हम निकालें तो वो आया 110 रुपया। मतलब हमारी पूरी वैल्यू कितनी है? 110 रुपए की। आप में से कोई ऐसा है कि आपका कीमत क्या है भाई? 110 रुपए का फास्फोर्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब निकाल लो, 110 रुपए का। हम कोई अग्री है इसे कि हम केवल 110 रुपए के हैं? चलो और करते हैं। अब यहां पर इसी बात को और सिद्ध करते हैं कि आपका एक मित्र है, वो जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, साइकिल से जा रहा था, साइकिल से गया और एक्सीडेंट हो गया। और साइकिल कितनी थी? 2000 रुपए की साइकिल थी, ठीक है, एटलस वाली या जो भी है। अब यहां हम प्रचार नहीं कर रहे हैं किसी कंपनी का। तो कोई भी साइकिल से जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो आप किसको बचाएंगे? 110 रुपए वाले शरीर को या 2000 की साइकिल को किसको बचाएंगे? शरीर को बचाएंगे ना, उस व्यक्ति को बचाएंगे ना। अच्छा मान लो कहेंगे भाई ये थोड़ा कम वाला है। अगर मान लो वो व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा हो जो 50,000 रुपए, पुराना स्लाइड है भाई, आजकल मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख की भी आती है, 5 लाख की भी आती है। स्पोर्ट्स बाइक्स बूम 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 जो आवाज करती है वो 5-5, 10 लाख की आती है। मान लो कि 2 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब किसको बचाओगे? हाँ, शरीर को। अच्छा चलो मान लीजिए मर्सिडीज वैन से जा रहा है, 60 लाख की मर्सिडीज वैन है और एक्सीडेंट हो गया, अब किसको बचाओगे? 60 लाख की मर्सिडीज वैन को या व्यक्ति को? अगर होंडा HH420 होंडा जेट पर्सनल, वो क्या है, विमान खुद का एयरक्राफ्ट, उससे जा रहा है जिसकी कीमत है 4.5 मिलियन। भाई अभी तो हम हजार लाख की बात कर रहे थे, अब मिलियन की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं। 4.5 करोड़ का, ठीक है, 450 करोड़ का हम एक जो है खुद का विमान खरीद के उससे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो किसको बचाएंगे? कहेंगे भाई यहां पे सोचना पड़ेगा, 4 करोड़ का चीज है भाई, 110 रुपए वाले शरीर, किसको बचाएंगे? इसका मतलब कि हम 110 रुपए का शरीर नहीं है भाई, 110 रुपए वाले शरीर नहीं है हम, इससे कहीं कुछ अधिक हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे गुजराती भाई अगर ऐसा बोल रहा है कि नहीं हम इसको बचाएंगे, मतलब कि उसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। नहीं तो यहां बिजनेसमैन गुजरात से अधिक पूरे वर्ल्ड में कोई अधिक बिजनेसमैन नहीं है जो सही कैलकुलेशन कर सके। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं भाई इसमें से चाहे साइकिल से जाए, पैदल जाए, मर्सिडीज बेंज से जाए, विमान से जाए, जितना महंगा से महंगा साधन से जाए, एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले उस व्यक्ति को ही बचाएंगे, क्योंकि इन सबसे अधिक वैल्यू है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की अधिक कीमत है, उस व्यक्ति की अधिक कीमत है। हम केवल केमिकल से बने हुए एक केमिकल लोचा नहीं है कि 110 रुपए का ये शरीर है, हम उस व्यक्ति को बचाएंगे। तो यहां पे ये कह रहा है कि क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं? हाँ भाई हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा वास्तविक जो परिचय है, वो हमारा जो वास्तविक परिचय है वह केवल ये शरीर नहीं है, क्योंकि अगर ये शरीर होता तो इसकी केमिकल वैल्यू तो 110 रुपए है भाई। अगर हम तुलना करें, फाइनेंस के जो स्टूडेंट है कहेंगे 110 रुपए की चीज बचाए या 5 करोड़ की चीज बचाएं, जाहिर सी बात है 5 करोड़ वाला बचाएंगे, लेकिन 110 रुपए वाली चीज को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 110 रुपए का शरीर भले ही हो सकता है, लेकिन हम शरीर से कहीं अधिक मूल्यवान चीजें हैं हम। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं, और इसीलिए अब हम और
स्पेसिफिक चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग बीच बीच में नोट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं। तो हमारे पास एक तरह से हमारे पास 3 तरह का शरीर है। एक शरीर है जो कि हमें दिख रहा है, ये जो आप सबको हम सबको दिखता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। ठीक है, स्थूल शरीर कहते हैं। यह स्थूल शरीर हम सबको, आप सबको, अधिकतर लोगों को पता है 5 तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों का यह जो शरीर दिख रहा है यह है। कई बार कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी है। हाँ, मिट्टी है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जल भी है, इसके अंदर अग्नि भी है, इसके अंदर वायु भी है, इसके अंदर आकाश तत्व भी है। ये 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है जो हमें दिख रहा है। और इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो कि दिखता नहीं है, वो है मन। जैसे हमने कहा ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा मन करता है कि मैं समोसा खाऊं। तो किसका कर रहा है? मेरा मन कर रहा है। मन मेरा है लेकिन मैं नहीं हूं। कोई ऐसा कहता है क्या, मैं मन करता हूं मैं समोसा खाऊं? कभी कोई ऐसा नहीं बोलेगा। हम क्या कहेंगे? मेरा मन करता है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं। मैं मन करता है मैं गुलाब जामुन को, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, शब्दों में भी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि मन हम नहीं है। तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व है जो कि सूक्ष्म शरीर है। लेकिन न तो हम स्थूल और सूक्ष्म से भी परे एक आध्यात्मिक शरीर है जो कि 3 तत्वों का बना है। वह है सत, चित्त और आनंद, जिसको हम कहते हैं आत्मा। सत मतलब शाश्वत, चित्त मतलब ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंदमय। आत्मा जो है वो सत, चित्त, आनंदमय, यानी 3 तत्वों का बना। वास्तविक रूप में हम हैं आत्मा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरना चाहता है? जो मरना चाहता है तो हम कहते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है इसके दिमाग में। जो ऐसा सोच रखता है कि मुझे मरना है, आत्महत्या का विचार कहा गया है सबसे घातक है। उसको वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ये सबसे बड़ा पाप है, सारे पापों का राजा है आत्महत्या करना। ठीक है, इतना घातक है कि आत्महत्या करने के बाद उस व्यक्ति को दोबारा शरीर भी नहीं मिलता है, वो भूत बन जाता है। मतलब इतना खतरनाक बताया गया है। तो हम में से कोई मरना चाहता है? नहीं, कोई भी नहीं मरना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि मरना है, तब भी हम मरना क्यों नहीं चाहते? मेरा प्रश्न यही है कि हम मरना क्यों नहीं चाहते हैं। हमने बात किया कल कि हम सब के पास दुख है, हम दुखी हैं, किसी ना किसी चीज से दुखी हैं। और दुख रहता ही है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, दुखी हम रहते ही हैं। हम में से कोई दुखी होना चाहता है? नहीं चाहता है। मेरा प्रश्न है कि हम दुखी, हम चाहते क्या हैं? हम आनंद में रहना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है, क्यों आनंद में रहना चाहते हो आप? सुखी क्यों रहना चाहते हो आप? मरना क्यों नहीं चाहते हो आप? कभी इसको पूछा नहीं गया। जब आप पूछना शुरू करोगे, वहां से भगवत गीता प्रारंभ होती है। भगवत गीता बताती है कि आप क्यों आनंद में रहना चाहते हो। भगवत गीता यह बताती है कि क्यों नहीं मरोगे आप। जब भगवत गीता का ज्ञान समझ जाओगे तो आप मरोगे नहीं, मेरी गारंटी है। कहेंगे ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जानने के बाद हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मा 3 तत्व है। आत्मा के अंदर एक तत्व है शाश्वत। शाश्वत एक तत्व है, सत एक तत्व है, क्योंकि आत्मा शाश्वत तत्व का बना है। न म्रियते कदाचित वाली बात, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, गीता में सब बता रहे हैं। इसको काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, घोला नहीं जा सकता है। नायम भूत्वा न भविता। तो आत्मा अमर है। क्यों अमर? और इसी क्योंकि आत्मा अमर है तो अंदर से है हमें कि हम तो मरेंगे नहीं, और लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो मर रहा है, ये मर रहा है, तो इच्छा होती है नहीं मुझे नहीं मरना है, क्योंकि हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि हम आत्मा है। हम अपना परिचय गलत ले लिए हैं कि हम शरीर हैं, और जब शरीर मरता है तो विचलित हो जाते हैं। अरे मर रहे, मरना नहीं है, नहीं मरना है। कहां से ये फीलिंग्स आ रही है? अंदर से आ रही है। क्यों? क्योंकि हम मरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा को सब कुछ पता है। आत्मा भी आनंद तत्व का बना है, क्योंकि आनंद तत्व का ही बना है, इसीलिए आत्मा हमेशा आनंद में रहना चाहता है। जैसे जो सोने की बनी ही है वो सोना ही है।
आत्मा आनंद का ही बना हुआ है, और इसीलिए जब कोई दुख आता है तो कहते हैं नहीं भाई दुख नहीं चाहिए, हम तो आनंद के बने हैं, आनंद के बने तो हम आनंद में ही रहेंगे। लेकिन जब कोई दुख आता है, कौन सा दुख? शरीर का दुख, मन का दुख, बुद्धि का दुख, समाज का दुख, दिस दैट, जो भी दुख इस शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से संबंधित ही दुख है। आत्मा को कोई दुख टच ही नहीं कर सकती है, क्योंकि आत्मा तो आनंद का बना हुआ है। तो हम आत्मा हैं सत, चित और आनंदमय। तो कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे आनंद में रहा जा सकता है प्रभु जी, ये तो बताइए, कल तो बताया नहीं था। तो आज मैं बता रहा हूं कि आत्मा तो पहले से ही आनंदमय है ही, उसको क्या आनंद में दोगे आप? अगर मैं कहूं कि ये जो करताल है ये सोने की बनी है, और मैं कहूं इसको सोना बना दो भाई, पागल, ये तो पहले ही सोने का है। जो सोने का है तो इसको सोना क्या बनाना? जो सोने का है इसको सोने को कैसे बनाएंगे? कब ऐसा मैं कहूंगा? ऐसा तब मैं कहूंगा जब या तो मुझे सोने की पहचान ही नहीं है, और या तो ये सोने का बना हुआ कीचड़ में गिर गया है, और कीचड़ से पूरा आच्छादित होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि ये सोना है। उसी तरह वास्तविक रूप में हम तो आनंद के ही हैं, लेकिन शरीर का आवरण, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेयः दुष्पुरेण नलेन। ये आवृतम, यह ज्ञान को आवृत कर लिया है। हमें लग रहा है कि ये तो मैं हूं, ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरी आंख है, ये तो मैं बुद्धि हूं। मेरा वाला तो सही है, हमें लगता है ये मैं ही हूं, मेरा मन ये मैं ही हूं, मेरा मन भी मैं ही हूं। लेकिन न तो हम मन है, न तो बुद्धि है, न तो शरीर है, हम हैं आत्मा। और आत्मा को कोई दुख नहीं है, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, दुख को समस्या ही नहीं है मरने की। इसीलिए हमें टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम मरेंगे ही नहीं। टेंशन तो होता है, अरे क्या होगा क्या होगा, हम मरेंगे ही नहीं। जब मरेंगे नहीं, क्या कोई टेंशन नहीं। यह जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, इसी ज्ञान को कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये गीता का पहला ज्ञान है, सबसे प्रारंभिक ज्ञान अभी हम बात कर रहे हैं। इसमें भी हमारी सांस फूल गई बोलते बोलते। गीता का प्रारंभिक ज्ञान बता रहे हैं आत्मा के बारे में, आत्मा। ठीक है, और समय भी लग रहा है, हो गया। देखते हैं अभी कितना स्लाइड बचा है। बस अभी अधिक स्लाइड नहीं दिखाएंगे हम, बस 5 मिनट में कंक्लूड कर देते हैं। वही बात यहां पर दिखाया जा रहा है कि ये जैसे ये शरीर है, सबसे बाहर का शरीर, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ है। इसके अंदर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। और इसके अंदर एक और है जो कि आत्मा है, जो कि सत, चित और आनंद का बना हुआ है। सोल, आत्मा, सच, डरने की बात नहीं है, हम ही आत्मा है, सच्चित आनंद के बने हुए हैं। अब कह रहा है मृत्यु के समय क्या होता है। ठीक है, तो मृत्यु के समय क्या होता है, भगवद गीता 2 अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है। हम आपको यहां से दिखा रहे हैं कि मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद क्या क्या हो सकता है। इसमें म्यूजिक भी है, म्यूजिक तो आएगा नहीं, आप लोग केवल चित्र ही देख लो। तो यहां पर हम देख रहे हैं आत्मा शरीर बदलता है, एक योनि से दूसरे योनि। ये सब हम बने हैं या बन भी सकते हैं। हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। आलू प्याज से लेकर भालू से लेकर सब कुछ। ठीक है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं जब एक शरीर जीर्ण हो गया तो फिर मनुष्य दूसरा शरीर धारण करेगा, वो जीर्ण हो गया, तीसरा शरीर धारण करेगा, वो जीर्ण हो गया, चौथा शरीर धारण करेगा, और इस तरह ये हो गया। दोबारा चलने लगा क्या? दोबारा चलने लगा। ठीक है, देख लिया ना। तो कहने का मतलब कि जो आत्मा है वो शरीर बदलता रहेगा। तो आत्मा का भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण क्या है? और वह कारण है हमारी इच्छा।
स्वामित्व की भावना, ये इसीलिए कहते हैं कि अंतिम समय तक ये इच्छा ही नहीं जाती है, ये इच्छा जाती ही नहीं है, भौतिक इच्छा जाती ही नहीं है। ठीक है, हमें लगता है ये कर लेंगे तब, ये मिल जाएगा तब। ठीक है, बस हमें लगता है एक बार बस पढ़ाई कर ले, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई खत्म होते लगता है बस जॉब मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। लगता है जॉब, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छी जॉब मिल गई तो लगता है कि अभी उसके बाद भी कभी ऐसा कभी नहीं होगा, इच्छाएं बढ़ती जाएगी, अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छाएं। और ये इच्छा ही हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में लेती जाती है, यहां से वहां। जब मृत्यु होती है तो पंच तत्व का ये शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर तो जला देंगे, सब दफना देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर, वो समाप्त नहीं होता है। आपकी सूचना के लिए, जब हम दूसरा शरीर जाते हैं, धारण करते हैं, तो आत्मा के साथ साथ ये मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर भी एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और इसीलिए अनेकों अनेकों जन्मों में जो सब कुछ किया है उसकी वृत्ति मन में स्टोर है। मन इज लाइक अ स्टोर हाउस। मन क्या है? हमारे अनुभव, हमारी इच्छाओं को स्टोर करने वाला हार्ड डिस्क है। उसके अंदर सब स्टोर है, सब कुछ स्टोर है। और चूंकि हमने मनुष्य जन्म के अलावा भी अनेक अनेक जन्मों में पशु पक्षी, इन सब जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें की हैं बारंबार 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 बारंबार। और इसीलिए ये चार चीज को करने की प्रवृत्ति हमारे में बहुत स्ट्रांग है। अच्छा एकदम बढ़िया खाएं, इसके लिए व्यवस्था हम करते हैं। बढ़िया हमको अच्छे सोने से घर बढ़िया बना दे, बंगला बना दे, उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं रहने का, जहां पे अच्छे से सो सके, अच्छे से परिवार रखे, प्रजनन, बच्चे बनाएं, परिवार बनाएं, परिवार। क्यों? ये बारंबार अपने अंदर प्रवृत्ति है ही। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ों जिंदगियों में ये किया है, जन्मों में किया है। और मन वही है, वही मन चलता आ रहा है। इसीलिए मृत्यु में बस ये शरीर खत्म होने वाला है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं खत्म होने वाला है, और आत्मा तो कभी खत्म होता ही नहीं। आत्मा तो कभी खत्म होता ही नहीं। ठीक है, अब इसमें बहुत प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी लास्ट सेशन है कि किस आधार पर आत्मा को अगला जीवन मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। तो भगवत गीता में भगवान ये बात कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है अंतिम समय में। भागवत कहता है अंते नारायण स्मृति, अंत में जो किया। हिंदी में कहावत है अंत भला तो सब भला। कोई सोचेगा तो बहुत बढ़िया है, दिन पूरे जीवन भर खुराफात करो और लास्ट में भगवान का नाम ले लो, हो गया कल्याण। लेकिन होगा नहीं। मृत्यु के समय 50-60 हजार भिक्षु जैसा डंक मारते हैं, वैसा कष्ट होता है। और सामान्यतः जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग गया। अरे कई बार किसी को ठोकर लगता है तो कहता है अरे माँ, कोई कहता है अरे पिताजी पिताजी, ऐसा बोलता है। क्या गांव देहात में कहते हैं अरे भाई बाप रे बाप, ऐसा बोलता है। क्यों बोलते हैं ये? क्यों? क्योंकि जब कोई कठिनाई आती है तो सबसे पहले जो सबसे हृदय के सबसे नजदीक है, जो सबसे अधिक मन में है, वही ख्याल आएगा, वही ख्याल आएगा। इसीलिए हम तो कहते हैं कि कई बार जब लोगों, मतलब किसी का अंत समय आता है तो कहता है अरे हम देखना अब तो जाने वाले हैं, हम पोता पोती नाता नाती सबको जो है, जो वहां है, हर जगह से सबको बुला दो, सबको देख के जाना है। ठीक है, कई बार हमारी इच्छाएं होती है, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये मत करो। क्यों? क्योंकि जो जा रहा है वो और भी आसक्ति से भर जाएगा कि ये उन सबको याद करते हुए जाएगा, दोबारा वहीं आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं अंत में इन सबको पोता पोती नाती नाती इनको किसी देखने की जरूरत नहीं भाई। क्या तुम अंतिम समय में जा रहे हो, भगवान को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, उनको देख कर जाओगे तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई भी इच्छा रहेगी दोबारा आना पड़ेगा यहां पर, इस भौतिक जगत में। तो ये मनुष्य जीवन क्या है? अभ्यास के लिए है, नेट प्रैक्टिस।
अभ्यास करते रहो। क्या अभ्यास करें? ऐसा अभ्यास। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? एक लाइन में हम बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु के चक्र को ही समाप्त कर देना। दोबारा हमने कहा 4 समस्याएं हैं, वह है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। और हमने बताया उनमें भी सबसे बड़ी समस्या है जन्म, क्योंकि जन्म लेते ही 3 चीजें फ्री 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 मिल गई। जन्म लेते मृत्यु फ्री, जन्म लेते बुढ़ापा फ्री, जन्म लेते बीमारी फ्री। तो सबसे अधिक काम कहां पे करना है? इस जन्म पर करना है। भगवत गीता बताती है जन्म पर सबसे ऐसा कार्य करें कि दोबारा जन्म ही न लेना पड़े। कहेंगे तो दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा तो कहां जाएंगे? दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म न लेना पड़े। जहां जाने के बाद तद्धामम परमम मम, जहां पर जाने के बाद दोबारा कहीं वापस न आना पड़े, वो है भगवान का धाम। वहां पर जहां जीवन का उद्देश्य, जहां आनंद ही आनंद, कोई दुख ही नहीं है। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूं, इन पर भी हम एक एक क्रम में बात करेंगे, क्योंकि आज कंक्लूड मैं कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आत्मा का ज्ञान है, 1-2 स्लाइड है ऐसे दिखा देता हूं कि आत्मा जड़ पदार्थ, आत्मा जो है वह व्यक्तिगत है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सच्चिद आनंद का बना हुआ है। यहां तक कि आत्मा का आकार भी है, आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा का आकार भी बताया गया है। आत्मा हृदय में निवास करती है, आत्मा शरीर बदलती है, ये सब भगवत गीता का रेफरेंस है। तो जड़ और आत्मा और जड़, यह जो शरीर है तो जड़ है, लेकिन इसके अंदर आत्मा, तो यहां पर यह दिखा जा रहा है कि एक जड़ है, इसके अंदर जड़ और आत्मा दोनों है, ये एक जड़ है। यानी कि इस जड़ के अंदर से अगर आत्मा निकाल दिया जाए तो ऐसा ही बचेगा। हमारे पास यह जड़ शरीर है, लेकिन इसके अंदर आत्मा निवास कर रही है। तो आत्मा इस तरह, यह जड़ और आत्म तत्व को, चेतन तत्व को हमको समझना है। यह है गीता का ज्ञान। और शरीर तो बदलता ही रहता है, अनेकों अनेकों योनियों में। भौतिक जगत में 84 लाख योनि होती है, आपने सुना होगा। यहाँ पर एक पद्म पुराण में बताया गया है, यहाँ पे हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। 9 लाख योनि जलचर की है, और 20 लाख योनि पेड़ पौधों वृक्षों की है, 11 लाख योनि जीव जंतु की है, और 10 लाख योनि पक्षियों की है, और 30 लाख योनि पशुओं की है, और 4 लाख योनि मनुष्यों में है। ये सब मिलाओगे तो 84 लाख हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि यह आत्मा जो है मनुष्य शरीर भी धारण कर सकता है, मनुष्य योनि में आत्मा पशु शरीर भी धारण कर सकता है, पशु योनि में आत्मा पक्षी बन सकता है, जीव जंतु जलचर नभचर ये सब बन सकता है, वृक्ष भी बन सकता है, आत्मा ये सब बन सकता है, शरीर धारण कर सकता है। आत्मा नहीं बनेगा, आत्मा शरीर धारण करेगा। इन 84 लाख योनियों में कोई भी योनि धारण कर सकता है, आत्मा उस शरीर में प्रवेश करेगा। और हम इन सब में से गुजर के आए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन आसान नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। विशेष कृपा हमें दी गई है कि यह मनुष्य शरीर मिल गया है। अब ऐसे कीमती शरीर को हम वही 4 चीज, खाओ पियो ऐश करो सो जाओ मर जाओ, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये बुद्धिशाली व्यक्तित्व नहीं है। इसीलिए आत्मा का ज्ञान, भगवत गीता का विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अदरवाइज ये सब बनना पड़ जाएगा हमको, अगर हम सचेत नहीं हुए तो इनमें से कुछ भी बनेंगे, सांप बिल्ली शेर कुत्ता बंदर हाथी, कुछ भी बन जाएंगे अगले जीवन में। ठीक है, हम यहां पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, 1-2 स्लाइड है वो हम कल ले लेंगे। यहां पर किसी का कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा फिर व्यक्तिगत रूप में हम प्रश्न लेंगे। आज बम्बार्डिंग हो गई लग रहा है सूचनाओं की बहुत सारी, लेकिन मुझे ऐसा आशा है कि सरल शब्दों में, क्योंकि थोड़ा फास्ट रूप में मैं आया, लेकिन शब्दों में सरलता थी, और यहाँ पे चूंकि आप देख भी रहे थे तो आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में सभी को आया है कि नहीं आया है? ठीक है, हमारे एक गुरुजन जी कहते हैं कि एक बार प्रश्न पूछा कि भाई कोई प्रश्न है क्या, तो किसी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, 2 सूरत में कोई प्रश्न नहीं करता है, या तो सब कुछ समझ में आ गया तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा, और या तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। तो कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं आप लोग?
एटलीस्ट कुछ कुछ तो समझ में, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो किसी को समझ में नहीं आ सकता, केवल भगवान ही सर्वज्ञ है। हम सबको कुछ कुछ अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दिया गया ज्ञान कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप लगातार इतने देर तक बैठकर सुनना, और वो भी इतना धैर्य धारण करके सुनना बहुत कठिन है, वो भी गीता विषयों को सुनना। अदरवाइज सिनेमा हो तो देखना बहुत आसान है, 3 घंटे की सिनेमा, लेकिन गीता को सुनना बैठकर 2 घंटे 3 घंटे, और आप लोग बिना मतलब जो है शोर शराबा के 3-1.5 घंटे तो हो ही गए सुने। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, लेकिन यह आभार तब होगा जब इस ज्ञान को और आत्मसात करेंगे, ठीक है, और प्रश्न करेंगे कि नहीं प्रभु जी हम नहीं मानते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों। अगर मन में कुछ प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न भी लेंगे हम, और ये क्रम कल भी ये चलेगा। कल तीसरा सत्र हम बात करेंगे आत्मा को जानने के बाद हम बात करेंगे परमात्मा की। आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, इस तत्व को कल हम समझेंगे। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 विषयों में से हमने जीव तत्व ले लिया, ठीक है। अब हम ईश्वर तत्व को कल हम लेने वाले हैं, और फिर हम काल, प्रकृति, वो तत्व को लेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे समापन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। આજે પ્રભુજી આપણને શરીર અને આત્માનો ભેદ સમજાવ્યો, ખૂબ મજા આવી। આપણે એમનો ધન્યવાદ કરીએ છીએ, અને આપણને જે ગ્રંથ સમજાવવામાં આવે છે એ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા આપણી માતા છે, અને હરે કૃષ્ણ ફળ સંસ્થા દ્વારા શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં ગ્રંથ ઉપસ્થિત છે। સાથે પ્રખર વિદ્વાન સાધુ સંતો દ્વારા લેખિત અનેક પુસ્તકો પણ આપણે ઈશ્વર સંસ્થા દ્વારા મળે છે। તો એમાંના થોડાક પુસ્તકો અહીંયા પાછળ સ્ટોર પર રાખવામાં આવ્યા છે, તો જેને પણ એનો લાભ લેવો હોય એ લઈ શકે છે। સાથે આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ, અને હવે ભોજન માટે આપણે ઉપર જઈશું। આમ તો ભોજન નહીં કહીએ, હવે એને પ્રસાદ કહીશું, કારણ કે જ્યારે ભોજનમાં ભક્તિ बढ़ે છે ત્યારે પ્રસાદ બની જાય છે। અને આપણે માટે અત્યારે આપણે જે ભોજન લઈએ છીએ તો કોઈ બહારથી કેટરર્સ દ્વારા ઓર્ડર કરવામાં નથી આવતું, પણ અહીંયા જે ભાવિક ભક્તો છે, મહિલા બહેનો છે, એ બપોરે 12 વાગ્યાથી લઈને અત્યાર સુધી એની સેવા આપી રહ્યા છે, અને ઇસ્કોન સેન્ટર ઉપર જઈને એ ભોજન પ્રસાદ તૈયાર કરે છે અને અત્યારે આપણને પીરસવામાં આવે છે। તે પણ આપણી સંસ્કૃતિ મુજબ નીચે બેસાડીને ભોજન કરવામાં આવે છે। તો આપણે આ પ્રસાદને શિસ્તબદ્ધ રીતે લઈશું। ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યું હશે તો ભોજન પ્રસાદ છે તો એનો બગાડ ન થાય એનું પણ ધ્યાન આપીશું। તો આપણે મહિલા વર્ગને આપણે પહેલા પ્રસાદ લેવા દઈશું, ત્યારબાદ આપણે ભાઈઓ પ્રસાદ લઈશું। અને આવતીકાલ માટે ખાસ સૂચના છે કે બધા સમયસર આવજો, અહીંયા આવો, ત્યાર પછી આપના મોબાઈલને સાયલેન્ટ રાખજો, અને આપના પગરખાં શિસ્તબદ્ધ રીતે મંદિરના અંદર આવજો। હરે કૃષ્ણ। તો હવે આપણે ભોજન પ્રસાદ